एपिसोड 572। जियान चुइशु को पूरी तरह राहत मिली। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो का चिकित्सा कौशल इतना उत्कृष्ट होगा कि वह कुछ ही समय में इतनी गंभीर चोट को ठीक कर देगा। मैं बहुत भावुक हूं कि सीनियर ने अभी अभी मेरे लिए बात की। मैं कुछ नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे डर है कि 20 डायनेस्टी हार नहीं मानेगी। अगली बार आप सभी को अधिक सावधान रहना होगा। लिंग जियो चाहता है कि दूसरे लोग उस पर एहसान करें। तलवार देवता वू साम्राज्य उस पर एहसान करता है और देर सबेर उसका बदला चुकाया जाएगा। युवा मास्टर लिंग, कृपया यांग होंग के घावों को भी ठीक करें। आप इनाम या कुछ और मांग सकते हैं। इसके अलावा हम यांग गॉड वू किंगडम में मानते हैं कि आप निर्दोष हैं। अगर कोई आपके खिलाफ है तो हम निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे। जियान वुशुन को ठीक होते देख यांग भगवान वू साम्राज्य भी चिंतित था। ये कैसा रहेगा? प्रवेश द्वार खुल गया है। क्यों न मैं आपके जहाज पर चढ़ जाऊं और उसके घावों को ठीक कर दूं, ताकि काम में देरी न हो। यांग भगवान वू किंगडम को उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, इसलिए वह इस तरह के बचाव का विरोध नहीं करता है। वैसे भी इससे उनकी शारीरिक शक्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत उपचार प्रक्रिया के दौरान दिव्य सार प्रतिद्वंद्वी की दिव्य शक्ति के संपर्क में आता है, जिससे व्यक्ति की साधना सागर की ऊर्जा भी तेजी से बढ़ सकती है। धन्यवाद। यांगशेन वगुओ के नेता ने जल्दी से सिर हिलाया, इसलिए वे रवाना होने की तैयारी करने लगे। बहन मिंगे, मुझे और भाई लिंगशियाओ को यांगशेन वगुओ के जहाज पर साथ साथ चढ़ने दीजिए। हमें अभी भी बहुत कुछ कहना है। इस समय लिंगशियाओ ने पहले ही यू फेगुआ और मिंगशून को रिहा कर दिया था। कुआं, मिंगी ने सिर हिलाया। यांगशेन वगुओ भी मध्य क्षेत्र के 10 प्रमुख वू देशों में से एक है। उनका परिवहन जादुई हथियार स्वाभाविक रूप से सुरक्षित और शक्तिशाली है, और मिंगशून को कोई परेशानी नहीं होगी। उनके मिंगशेन वगुओं के परिवहन जादुई हथियार को केवल पास में ही रहने की जरूरत है। हालांकि बचाव के कारण इसमें कुछ समय की देरी हुई, लेकिन एक बार यह प्रवेश द्वार खुल जाने के बाद इसे आधे साल तक बंद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। गोल्डन वगुओ, सिल्वर वगुओ, ब्लैक आयरन वगुओ, ट्री गॉड वगुओ, स्वॉर्ड गॉड वगुओ, मिंगशेन वगुओ और यांगशेन वगुओ सभी ने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। किसी कारणवश पवित्र वगुओ भी इसी समय रवाना हुआ। परिवहन के लिए उनका जादुई हथियार एक मंदिर निकला। मंदिर से पवित्र और भव्य श्वेत प्रकाश निकल रहा था। शेंगटियन मंदिर के द्वार पर अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, दूर से बह रही रक्त की नदी को देख रहा था और सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा है। लेकिन इस समय लिंग जियाओ बेहद सतर्क था। यद्यपि शेंगटियन की योग्यताएं उसकी जितनी अच्छी नहीं थीं, फिर भी उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी। यदि वह उसके प्रतिकूल हो जाए तो वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकेगा, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। वह केवल समान शक्ति वाले योद्धाओं को चकमा दे सकता था, लेकिन शेंगटियन प्रतिद्वंद्वी को घायल कर सकता था। अंतर थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह डरे नहीं। पहले के माहौल और संसाधनों की वजह से वह पीछे रह गए, लेकिन अब वह शेंगटियन के मंच पर आ गया है, इसलिए नायक केवल वही हो सकता है। शेंगटियन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल सहायक भूमिका ही निभा सकता था। उन्होंने यांग होंग के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। यांगशेन वगुओ के सभी योद्धा उसकी ओर कृतज्ञता से देखने लगे। आखिरकार यांग होंग यांगशेन वगुओ के लिए महत्वपूर्ण थे। उपचार समाप्त होने के बाद लिंग जियो आराम करने के लिए जहाज के किनारे पर झुक गया। यांगशेन वू साम्राज्य का जादुई हथियार हुआंगजिन वू साम्राज्य के समान ही है। दोनों ही जहाज हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं। युवा मास्टर लिंग, रक्त नदी के पानी को मत छुओ, अन्यथा आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यांग होंग पहले से ही बात कर सकते हैं और चल सकते हैं। ये कहना होगा कि लिंगजियो का उपचार अभी भी बहुत प्रभावी है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। कम से कम उसने गलत व्यक्ति को तो नहीं बचाया। यांग होंग ये भी जानता है कि दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाता है। शूरा वू साम्राज्य के लोगों के विपरीत वे दयालुता का बदला शत्रुता से चुकाने वाले व्यक्ति हैं। धन्यवाद। लिंग जियो ने सिर हिलाया और जहाज पहले ही रक्त नदी में रवाना हो चुका था। इस मार्ग की गणना पहले से की जानी चाहिए थी, और हवा और लहरें आसपास की तुलना में बहुत छोटी हैं। आसपास की हवा और लहरें बेहद भयावह हैं तथा 10 मीटर से अधिक ऊंची लहरें लगातार दिखाई दे रही हैं। यदि परिवहन जादुई हथियार अपने मार्ग से भटक जाए तो संभवतः उसे भारी क्षति होगी। रक्त नदी के ऊपर जानलेवा आभा और भी तीव्र है।
यह जहाज पर फैलता जा रहा है। सौभाग्य से वहां प्रतिरोध करने के लिए एक दिव्य झिल्ली है, इसलिए कुछ नहीं होगा। आप सभी सीलबंद ईश्वरीय क्षेत्र के जितना करीब पहुंचेंगे, हवा और लहरें उतनी ही बड़ी होंगी। यात्रा का एक भाग ऐसा भी है जहां दिव्य झिल्ली नष्ट भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। जब ऐसा होगा तो मैं सभी को प्रतिरोध करने के लिए समय रहते दिव्य शक्ति और दिव्य सार को संगठित करने की याद दिलाऊंगा। अपेक्षाकृत सुरक्षित यात्रा के बाद यांगशेन वगुओं के नेता ने जोर से चिल्लाया। सभी ने अपनी लार निगल ली और उनके दिल बेहद घबरा गए। केबिन में प्रवेश करें। एक निश्चित समय पर यांगशेन वगुओं के नेता ने एक आदेश दिया। डेक पर मौजूद सभी योद्धा केबिन में छिप गए। लिंग जियो ने अपने सामने एक विशाल जलस्रोत देखा और वहां एक से अधिक थे। ये बस एक समूह था, घनीभूत रूप से परस्पर गुंथे हुए। बीच में केवल एक छोटा सा अंतर था जो मूलतः उनके जहाज के बुझने के लिए पर्याप्त था। रक्तलाल जलधारा को देखकर लिंग जियो इस रक्त नदी के निर्माण के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। बेशक ये रक्त के एकत्रीकरण से बनी नदी नहीं हो सकती, लेकिन ये किसी विशेष नदी का पानी होना चाहिए। धमाका, नाव जोर जोर से हिलने लगी। अचानक सामने से चीख की आवाज आई। हिंसक अशांति के कारण योद्धा सीधे परिवहन जादुई हथियार से फेंक दिया गया। जब वह नदी के रक्त लाल पानी के संपर्क में आया तो तुरंत गायब हो गया। इस दृश्य ने सभी युवा योद्धाओं को भयभीत कर दिया। ये बहुत डरावना था। डरो मत, शांत रहो। जब तक आप अपनी पूरी ताकत से इसका सामना करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इस समय आप जितना अधिक घबराएंगे, कुछ घटित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यांगशेन वू साम्राज्य के नेता ने जोर से चिल्लाया, मदद करना। अचानक केबिन के टूटने की आवाज सुनाई दी और यांगशेन मार्शल किंगडम का एक योद्धा दूर फेंक दिया गया। वह भयावह खूनी बवंडर में फंसने वाला था। इस समय यांगशेन साम्राज्य के शीर्ष नेता एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूर थे। इसके विपरीत लिंग जियो और अन्य लोग करीब थे। यांग होन भी उनसे बातें कर रहा था। ये स्थिति देखकर यांग होन सीधे वहां से चला गया। खतरे की परवाह किए बिना उसने योद्धा को वापस खींच लिया, लेकिन उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। इस समय वापस आना बहुत मुश्किल हो गया है। यह महिला वास्तव में मूर्ख है, लेकिन मुझे वह पसंद है। लिंग जियाओ को ऐसे दयालु और देखभाल करने वाले लोग विशेष रूप से पसंद हैं। इस दुनिया में ऐसे और भी लोग होने चाहिए ताकि यांग होन न मर सके। महत्वपूर्ण क्षण पर लिंग जियो ने रक्त से ढके हाथ के निशान का इस्तेमाल किया। एक बड़े खूनी हाथ ने यांग होन को सीधे पीछे खींच लिया। इस समय यांगशेन मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने अंततः राहत की सांस ली और राहत महसूस की। आपने एक और जीवन बचाया, यांग होन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। इस बार मैं ऐसा करने को तैयार हूं और इसके लिए किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। जब वह लोगों को बचा रहा था तो उसके खून से सने हाथ जो आसमान को ढांक रहे थे, खून से लाल धुंध के संपर्क में आ गए। कुछ दिलचस्प चीजें मिली। यद्यपि यह रक्त नदी भयावह है, फिर भी ये परमेश्वर के पुत्र की रक्त सृष्टि को पुनर्तः जागृत करने में उसके लिए बहुत सहायक प्रतीत होती है। हालांकि अपनी खराब खेती के कारण वह अभी भी इसे सहन नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि मुझे यथाशीघ्र अपनी साधना में सुधार करना होगा, अन्यथा मैं किसी भी अच्छी चीज का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। कुछ उतार चढ़ाव के बाद आगे सब कुछ शांत है। अपने पीछे भयावह तूफानी क्षेत्र को देखकर सभी लोग थोड़ा डर गए। इस बार मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग मरे। जो कोई भी फैंगशेन दानव क्षेत्र में गया है वह जानता है कि प्रत्येक मार्शल आर्ट समारोह में कई योद्धा रक्त की नदी में दुखद रूप से मर जाते हैं। इस बार भी निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं है। सामने अंडे के छिलके के समान एक विशाल अवरोध दिखाई दिया, जिसने रहस्यमय ईश्वर प्रदत्त राक्षसी क्षेत्र को अपने अंदर घेर रखा था। यद्यपि वू साम्राज्य के 108 योद्धाओं ने रक्त नदी से गुजरते समय दर्जनों योद्धाओं को खो दिया था। हालांकि जानवर राजवंश की पिछली गणना की तुलना में यह अभी भी बहुत कम था, और यहां तक पहुंच पाना ही सफलता है। सभी योद्धा एक ही स्थान पर रुके। विशाल अवरोधक दरवाजा कसकर बंद है और अभी तक नहीं खोला गया है। जो लोग यहां पहले पहुंचेंगे वे केवल इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें यही भेज सकता हूं। देवदानव क्षेत्र में विशेष कानून है। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई योद्धा प्रवेश करता है तो वह तुरंत रक्तधुंध में बदल जाएगा। इसलिए अगला रास्ता केवल आप ही तय कर सकते हैं। पवित्र मार्शल साम्राज्य के नेता के रूप में संत अगेट खड़े हुए और बोले।
वह पवित्र मार्शल साम्राज्य की नेता और सभी 108 मार्शल साम्राज्यों की नेता हैं। पवित्र अगेट का स्वरूप पवित्र हेवन के समान ही सांचे में तराशा गया है। उसमें भी वही अहंकार और अलगाव है। यह एक स्वाभाविक नेता लगता है, लेकिन अधिक अहंकारी है। देवदानव क्षेत्र में आपका प्रशिक्षण आधे वर्ष तक चलेगा। मैं तुम्हें आधे साल में लेने आऊंगा, चिंता मत करो। संत अगेट के शब्दों को सुनकर युवा प्रतिभाशाली लोग उत्साहित, आशान्वित, चिंतित और अंतहीन जिज्ञासु थे। क्या आप एक साथ अभिनय करना चाहते हैं? लिंग जियो ने मिंग शुआंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक मैं भाई लिंग जियो के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धाओं की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। एक बार जब उच्च स्तरीय सुरक्षा नहीं होगी तो संभवतः अराजकता होगी और मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। मिंग शुआंग ने आह भरी। छोटी बच्ची, लोगों का जिम्मेदार होना सही है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको मुझसे संपर्क करना होगा। मैं आपके कॉल पर यहाँ रहूंगा। हाँ, निश्चित रूप से, मिंग शुआंग ने सिर हिलाया और कहा। भाई लिंग जियो को भी याद रखना होगा, अगर आपको मदद की जरूरत है तो मुझसे संपर्क करें। मुसीबत से मत डरो, आखिरकार मैं अभी भी तुमसे बेहतर हूँ, भाई लिंग जियो। बिल्कुल, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। मिंग शुआंग अनिच्छा से मिंग शेन वू किंगडम की टीम में लौट आया। लिंग जियो ने भी यांग होन को अलविदा कहा और गोल्डन मार्शल किंगडम की टीम में वापस आ गया। चाहे जो भी हो, उनका प्रारंभिक बिंदु स्वर्ण मार्शल किंगडम था। इसके अलावा गोल्डन मार्शल किंगडम 4 डोमेन और 9 रियल्म्स के सबसे करीब है, इसलिए इसे जीतना ही होगा। इसलिए वह स्वर्ण मार्शल किंगडम के योद्धाओं की यथासंभव रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा, सिवाय उन लोगों के जो उसके खिलाफ द्वेष रखते थे। इस समय अवरोधक दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमक उठी। अनगिनत दिव्य शिलालेख निरंतर चमक रहे हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक रहस्यमय और वीरान वातावरण सामने आया। चला जाना, शेंग अगेट ने आदेश दिया और वू गुओ ने व्यवस्थित तरीके से प्रवेश किया। पहला स्थान शीर्ष 10 सैन्य राष्ट्रों का है। दूसरा देश चारों क्षेत्रों में शीर्ष सैन्य देश है। अंत में गोल्डन मार्शल किंगडम, सिल्वर मार्शल किंगडम, ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम, ट्री गॉड मार्शल किंगडम इत्यादि की बारी आई। वरिष्ठ लिंगयुन क्या देवदानव क्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये प्रमुख सैन्य राष्ट्र लक्ष्यहीन होकर कार्य कर रहे हैं? लिंग जियो ने अचानक पूछा। नहीं, वास्तव में प्रत्येक साम्राज्य के देवता अलग अलग हैं। जब आप देवताओं और दानवों के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो विभिन्न देवता आपको बुलाएंगे। जब आप अंदर जाएंगे तो आप इसे महसूस कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम वृक्ष देवता मार्शल किंगडम में प्रवेश करते हैं तो हम जिन अवसरों की तलाश कर रहे हैं वे वृक्ष देवता से संबंधित होने चाहिए। लिंगयुन ने समझाया। वरिष्ठ, मेरा आपसे एक हार्दिक अनुरोध है और मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे। लिंग जियो को हमेशा लगता था कि शुशेनवू साम्राज्य की विरासत लेंग मेई के लिए बहुत मददगार होगी, इसलिए उन्होंने लेंग मेई को शू शेनवू गुओ के साथ अभिनय करने देने की योजना बनाई। लिंगयुन उसे कितना महत्व देता है, मुझे विश्वास है कि यह अनुरोध पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और लेंग मेई को बाहर आने के लिए कहा। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी बात है। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो इस बच्चे को हमारे शुशेनवू साम्राज्य में शामिल होने दीजिए। आपके साथ रहने से उसे ज्यादा मदद मिलेगी। लिंगयुन को लेंग मेई को देखते ही उससे प्यार हो गया। लेंग मेई, जिसके पास युद्ध के प्राचीन वृक्ष की मार्शल आत्मा है, वह वृक्ष देवता मार्शल किंगडम के योद्धाओं के भी बहुत करीब है। विशेषकर लिंग कियाओ, एक जो पहले से ही लेंग मेई बहनों से मेल खाता है। अगर वह तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि मेरे मन में भी ऐसे विचार हैं, लेकिन मैं खुलकर बोलने में शर्म महसूस करता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, तो ये तय हो गया। लेंग मेई, मेरे साथ आओ। लिंग कियाओ ने लेंग मेई का हाथ पकड़ लिया और वृक्ष देवता मार्शल किंगडम के योद्धाओं के साथ ईश्वर प्रदान करने वाले दानव क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि लेंग मेई हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि वह जितनी मजबूत होगी, लिंग जियो के लिए उतनी ही बड़ी मदद होगी। हम पहले भी कई बार अलग हो चुके थे, लेकिन अंततः हम फिर मिले। उनका मानना था कि इस बार भी कोई अपवाद नहीं होगा। चलो हम भी चलें। लिंग जियाओ ने स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं का पीछा करते हुए देवताओं के राक्षसी क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने अभी जाने की योजना नहीं बनाई थी और टीम के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया।
लेकिन अगर उसे कोई ऐसा अवसर मिलता है जो उसके अनुकूल हो तो वह स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए छोड़ देगा। आखिरकार टीम लीडर के बिना मुझे डर है कि शेंगटियन को छोड़कर यहाँ कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। यही है, ये स्थान हमारे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए अत्यंत लाभदायक है। विशेषकर स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्माओं वाले योद्धा। प्रशिक्षण की गति सामान्य से 10 गुना तेज है। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद टीम रुक गई और हुआंग युआन ने सभी को अभ्यास बंद करने का आदेश दिया। बेशक गोल्डन गॉड मार्शल स्पिरिट के बिना योद्धाओं में भी सुधार प्रभाव होता है, लेकिन यह उतना बड़ा नहीं है। कुछ लोग अपने आसपास ही अपने लिए अवसर तलाशते हैं, इसमें लिंग जियाओ भी शामिल है। लेकिन दूसरों के विपरीत वह अधिक दूर तक चला। ताइची आंख खोलो। उसकी बाईं आंख ताइची पुतली में बदल गई और अजीब काली और सफेद पुतली ने एक हल्की रोशनी छोड़ी जो चारों ओर सब कुछ खोज रही थी। इस स्थान पर लिंग जियाओ की ताइची आंख 10 मील दूर का दृश्य देख सकती है। सारे दृश्य उसके दिमाग में स्लाइडों की तरह घूम गए। कुछ तो है, ये सीलबंद देव दानव क्षेत्र होने के योग्य है। मुझे इतनी जल्दी एक अच्छी चीज मिल गई। लिंग जियाओ ने यहाँ से लगभग 6 या 7 मील दूर एक घाटी देखी। घाटी में एक बहुत ही गुप्त गुफा है। गुफा में शक्तिशाली ऊर्जा के विस्फोट हो रहे थे तथा ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बुरी और उदास सांस चल रही हो। यदि लिंग जियो की आत्मा शक्ति मजबूत नहीं होती तो वह वास्तव में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। जाना, वह हवा को चीरता हुआ उस दिशा में खोजने लगा। दूसरों द्वारा खोजे न जाने के लिए उन्होंने छाया योद्धा का रूप भी धारण कर लिया। उसी समय छुरा की दिशा से लगभग 30 मील दूर शूरावू साम्राज्य के कई योद्धा इस ओर बढ़ रहे थे। वह नेता कोई और नहीं बल्कि शूरा हाई था। शूरा हाई ने तो अपना प्रशिक्षण भी छोड़ दिया और लिंग जियाओ से निपटने के लिए आगे आया। हमारे नेता के पास एक तरीका है। उसने लिंग जियाओ पर आत्मा पीछा पाउडर छिड़का। यहाँ तक कि अगर उस पर बारूद का एक कण भी हो तो हम उसकी स्थिति का सटीक पता लगा सकते हैं। शूरा किंग, जो उसके पास खड़ी थी, ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ऐसा लगता है कि वह बच्चा अकेले ही ऐसा कर रहा है। हम उसे समय रहते मार सकते हैं। भाई हाय, क्या आपको लगता है कि लिंग जियो आत्मा का पीछा करने वाला पाउडर ढूंढ लेगा और जानबूझकर हमें फुसलाएगा? वह बच्चा बहुत चालाक है। शूरा किंग थोड़ा चिंतित था। यह असंभव है। शूरा हाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आत्मा को शांत करने वाला पाउडर एक विशेष पाउडर है। ये रंगहीन, स्वादहीन, अदृश्य और अदृश्य होता है। जियोलुओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारियों से आत्मा का पीछा करने वाला पाउडर खरीदने के लिए बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कि आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर वाला योद्धा भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। लिंग जियो वास्तव में चालाक है, लेकिन उसे खोजने की संभावना भी बहुत कम है। तब मुझे राहत महसूस होती है। जियोलुओ किन ने सिर हिलाया। ठीक है, गति बढ़ाओ। लिंग जियाओ को मारने के बाद हमें टीम के साथ फिर से मिलना होगा। जियोलुओ हाई ने अपना हाथ हिलाया और सभी ने गति बढ़ा दी। ... लिंग जियो को पता नहीं था कि कोई उसे घूर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके पास आत्मा को तृप्त करने वाला कौन सा पाउडर है। इस समय वह उस घाटी तक पहुंच चुका था जिसे ताइजी ने देखा था और फिर उसे गुफा का प्रवेश द्वार मिला। गुफा का तापमान बहुत कम था। वह लगातार ठंडी सांस छोड़ रहा था। लिंग जियो ने आत्मा शक्ति से गहराई से तलाश करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। जिस क्षण आत्मा शक्ति गुफा में प्रवेश करती, वह बिना किसी निशान के गायब हो जाती, मानो उसे किसी चीज ने खा लिया हो। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि अंदर क्या चल रहा है, ये पहले से पता लगाना संभव नहीं था। लेकिन मुझे अभी भी जाकर देखना है। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में 10 कठपुतली कीड़े प्रकट हुए और फिर उड़कर अंदर आ गए। कठपुतली कीड़े आत्मा पत्थरों का उपभोग करते हैं। इसके लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ हमेशा कठपुतली कीड़ों को अपने से 100 मीटर दूर रखता है। ये वो दूरी है जिस पर वो समय रहते प्रतिक्रिया कर सकता है। गुफा के प्रवेश द्वार में कुछ भी असामान्य नहीं था और लिंग जियो अंदर कूद गया। भयावह ठंडी सांसें उसके ऊपर छा गईं, लेकिन इसने उसे ठंड का प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता को मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रदत्त देव क्षमता सूची के पिछले परीक्षण ने मेरी साधना समुद्री ऊर्जा को 30% तक बढ़ा दिया, लेकिन यह अभी भी बहुत धीमी है। मुझे यथाशीघ्र दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना होगा, अन्यथा यह अभी भी बहुत कमजोर है। लिंग जियो ने जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि उसे लगा कि उसकी साधना की गति पर्याप्त तेज नहीं थी।
जहां तक यू फांगहुआ की बात है, वह इस समय क्यानकुन क्षेत्र में अभ्यास कर रही थी। चिंता मत करो, इस गुफा में भयानक सांसें लोगों की आत्माओं को प्रभावित कर सकती है और लोगों को डर का एहसास करा सकती है। यहाँ तक कि मतिभ्रम भी। अगर आत्मिक शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं हुई तो मुझे डर है कि मैं यहीं मर जाऊंगा। लेकिन लिंग जियाओ बिल्कुल भी नहीं डरता। उसकी आत्मशक्ति अत्यंत प्रबल है। इसके अलावा स्वर्गीय दानव काले कछुए के शरीर के संरक्षण के साथ वह सभी बुराई से प्रतिरक्षित है। थोड़ी सी ठंडी सांस का उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। लगभग 1000 मीटर चलने के बाद गुफा अचानक साफ हो गई। अंदर बड़ी संख्या में चमकते क्रिस्टल दिखाई दिए। लिंग जियाओ ने इसे ताइची आंख से देखा और बहुत खुश हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आत्मा क्रिस्टल होंगे। हे भगवान, इतने सारे आत्मा क्रिस्टल! ये बहुत अमीर होने जा रहा है। आत्मा क्षेत्र में योद्धाओं के लिए आत्मा क्रिस्टल अत्यंत आवश्यक हैं। हर कोई जानता है कि स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट क्रिस्टल साधना में सुधार कर सकते हैं और आत्मा में सुधार कर सकते हैं, और आत्मिक शक्ति को निखारने के लिए आत्मिक क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। आत्मा क्रिस्टल का उत्पादन बहुत अधिक नहीं है और उनमें से अधिकांश आत्मा साम्राज्य से आते हैं। मानव जाति का परमेश्वर का राज्य अपेक्षाकृत दरिद्र है। आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा के लिए 1 महीने में साधना के लिए 500 ग्राम आत्मा क्रिस्टल रखना बहुत अच्छा है। और एक समय में लिंगजियो को जो आत्मा क्रिस्टल मिले थे उनका वजन लगभग 1 टन था। ये वास्तव में समृद्ध है। उसने सभी आत्मा क्रिस्टलों को निकाल लिया और उन्हें क्यानकुन क्षेत्र में रख दिया। ये तब उपयोगी होगा जब आप भविष्य में आत्मा क्षेत्र तक पहुंचेंगे। आत्मा क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद लिंगजियो आगे बढ़ना जारी रखा। वहां हवा की सरसराहट और गुफा में पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। उस शांत गुफा में ये सचमुच थोड़ा डरावना था। हालांकि एक प्रशिक्षित योद्धा के लिए ये थोड़ी सी भयावहता कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन लिंग जियाओ भी अधिक सतर्क हो गया। उसने बस अपना शरीर वापस ले लिया और दानव भगवान के शरीर के रूप में आगे बढ़ गया। इस तरह भले ही वह मर जाए या फंस जाए, जब तक उसका शरीर ठीक है, उसे बचाने का एक रास्ता होगा। गुफा बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि अंत तक चलना लगभग असंभव था, और जितना आप गहरे जाते उतना ही अधिक निराशाजनक होता जाता। ऐसा लग रहा था मानो यह एक भयावह रास्ता है जो अंतहीन नरक की ओर ले जा रहा है। वो खामोश गुफा में अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। यहाँ तक कि लिंग जियाओ भी भयभीत था। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह इतना डर जाता कि पीछे मुड़कर भाग जाता। लेकिन वास्तव में उसने उस दिशा में देखा जिधर से रोने की आवाज आई थी। उसे स्पष्ट रूप से देखना था कि वह मनुष्य है या भूत। अचानक एक महिला का चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ, जो एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। वह फिर से लिंग जियो से रोई। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह रुक गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, सुंदरी ने अचानक अपना मुंह खोला और हरे रंग की रोशनी बिखेरी। यह एक विषैला बाण था जो पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ था। जहरीला तीर लिंगजियो के गले में घुस गया, जिसका स्पष्ट इरादा लिंगजियो को मारना था। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मेरे साथ जहर से खेलने के लिए बहुत छोटे हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला कौन है। चूंकि उसने उस पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे मरने के लिए तैयार रहना था। अचानक उसके पीछे से 9 सांपों के सिर बाहर निकले। सांपों में से एक ने जहरीला तीर निगल लिया। अन्य 9 सांपों ने महिला को डंस लिया और उसे बड़े पत्थर के पीछे से बाहर खींच लिया। पता चला कि यह कोई इंसान नहीं था, यह मानव सिर वाला एक सांपनुमा राक्षस था। सुंदर सांप, एक पौराणिक प्राणी। लिंग जियाओ ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और उसे लगा कि यह काल्पनिक है। मुझे आज यहाँ इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। सुंदर सांप 9 सिर वाले शैतान सांप के लिए खाद बन गया। लिंग जियाओ के पास अब अपने जहर पुस्तकालय में एक नया जहर है। ये भूतहा जगह वाकई खतरनाक है। यहाँ पौराणिक जीव भी दिखाई दे चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। ये छोटी सी परेशानी उसे डरा नहीं सकती थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसने देखा कि आगे एक जगह पर कोई लड़ रहा है। क्या मुझसे पहले किसी ने इस जगह की खोज की थी? लिंग जियो ने चुपचाप छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया और उसे छुआ। हालांकि मैंने अप्रत्याशित रूप से एक अजीब दृश्य देखा। 2 योद्धा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें से एक परिचित चेहरा है जिसे लिंग जियो जानता है, विशाल आत्मा अजेय है। दूसरा एक युवा व्यक्ति है जो कुछ हद तक अजेय दानव जैसा दिखता है।
यहाँ तक कि लड़ाई के तरीके भी एक जैसे हैं। यह अजीब था, क्योंकि दूसरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से उस अजेय विशाल जितना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने उस अजेय विशाल को बुरी तरह से पीटा और चोटों से भर गया। सौभाग्य से विशालकाय आत्मा साम्राज्य के योद्धा अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन विशालकाय आत्मा अजेय संभवतः मर जाएगा। इस समय विशाल आत्मा अजेय थी और बिना कोई कार्रवाई किए हार मानती रही। प्रतिद्वंद्वी इतना चिंतित था कि वह लगभग चिल्ला पड़ा, भाई, मुझे अकेला छोड़ दो और जल्दी से मुझे मार डालो। मैं इस राक्षस के नियंत्रण में आकर तुम्हें मारने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करूंगा, भाई। ये सुनकर लिंग जियाओ शायद समझ गया होगा। उसने अभी स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि इस स्थान पर स्पष्ट रूप से 3 आभाएं थीं। लेकिन जब मैं आया तो मैंने केवल 2 लोगों को देखा। तीसरी सांस के बारे में क्या? उसने अपनी ताइची आंख खोली और खोजना शुरू कर दिया। निश्चय ही मैंने तीसरी आभा का स्रोत देख लिया। यह ऐसी चीज है जिसे आम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते। ये वर्तमान में विशालकाय आत्मा मार्शल किंगडम योद्धा की पीठ पर पड़ा था। यही वह बात थी जिसने विशालकाय आत्मा मार्शल साम्राज्य के इस योद्धा को अपने शरीर को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ बना दिया था। वह स्पष्ट रूप से होश में था, लेकिन उसका शरीर कठपुतली की तरह उसके नियंत्रण से बाहर था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम मेरे सगे भाई हो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अजय जिन वास्तव में एक सिरदर्द है। उसके पास पूरी ताकत है, लेकिन वह इस दुश्मन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वह अंधेरे में छिपे इस प्रकार के दुश्मन को महसूस कर सकता था, लेकिन वह उसे देख नहीं सकता था, और वह ये भी नहीं जानता था कि हमला कैसे किया जाए। विशाल आत्मा अजय अपने भाई के पीछे की अजीब चीज को नहीं देख सका। ये स्थिति उसके लिए सबसे बुरी थी। उस प्राणी ने एक अजीब सी हंसी भी निकाली, जो उन मूर्ख मानव जोड़े पर हंस रही थी। भाई अजय, दूर रहो। इस समय लिंगजियो ने कार्रवाई की। इस तरह की चीज के बारे में विशाल आत्मा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह ऐसा कर सकती है क्योंकि उसकी आंखें ताइची जैसी हैं। वह उस छोटे राक्षस को देख सकता है। केवल वही वर्तमान संकट का समाधान कर सकते हैं। भाई लिंग, यहाँ मत आओ, यहाँ कुछ अजीब है। लिंगजियो को देखकर विशाल आत्मा वुडी बहुत खुश हुई। हालांकि अगले ही पल उसे समस्या का एहसास हुआ और वह जल्दी से चिल्लाया। वह लिंगजियो की ताकत के बारे में विशेष रूप से निश्चित नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस राक्षस को ताकत से हल नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि अगर लिंगजियो आता है तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी और उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। उस समय तो यह उसके लिए और भी कठिन था। चिंता मत करो भाई वुडी, मैं इस छोटे राक्षस को संभाल सकता हूँ। लिंगजियो ने मंद मंद मुस्कुराकर विशालकाय आत्मा वुडी को एक तरफ धकेल दिया। मेरे भाई को चोट मत पहुंचाओ, विशाल आत्मा अजय जल्दी से चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि लिंगजियो ने अचानक अपनी तलवार से उसके भाई के पीछे वार कर दिया। लिंगजियाओ की ताइची आंखों में छोटा राक्षस मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल मुस्कान भय में बदल गई। छोटा राक्षस बहुत कमजोर है। इसमें 2 विशेष योग्यताएं हैं, एक अदृश्य है, दूसरा है कब्जा। ये क्षमता भयावह है। छोटा राक्षस चिल्लाया और विशाल अजेय भाई के शरीर को छोड़ दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिंगजियाओ की एंटी शेन तलवार ने अनगिनत खजानों को निगल लिया। अब इसमें 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह एक ही तलवार से छोटे राक्षस को भेद सकता है। छोटा राक्षस चिल्लाया और अपना आकार प्रकट किया, लेकिन वह पहले से ही एक लाश थी। यह क्या बदतमीजी है। ये देखकर कि उसका भाई सामान्य हो गया है, विशाल आत्मा अजय ने अचानक राहत की सांस ली और जमीन पर छोटे राक्षस को सदमे में देखा और पूछा, राक्षस बच्चा? लिंगजियो ने उस चीज की जांच की और कहा, यह छोटी सी चीज मानव शरीर को नियंत्रित करना पसंद करती है। शैतान शिशु? क्या ये दानव शिशु है? देवताओं की भूमि में ऐसा राक्षस है? ये वास्तव में डरावना है। विशाल आत्मा अजय ने आह भरी। इस समय उसका छोटा भाई पहले से ही विशाल आत्मा वुडी की चोट की जांच करने के लिए दौड़कर आया हुआ था। ये सचमुच थोड़ा अजीब है। भले ही देवताओं की विरासत देवताओं की उपाधि के लिए लड़ाई में छोड़ दी गई थी, ये शिंटो की भूमि होनी चाहिए। ऐसा राक्षस कैसे प्रकट हो सकता है? यहाँ पहले वाला राक्षस भी है जिसका सिर मानव और शरीर सांप का है। मुझे डर है कि देवताओं और राक्षसों के इस क्षेत्र में अन्य रहस्य भी हैं, और यह निश्चित रूप से बाहरी दुनिया से आने वाली अफवाहों जितना सरल नहीं है। इसे भूल जाओ, मैं कुछ समय तक इसका पता नहीं लगा सकता, इसलिए मैं अभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। भाई अजय, इसे ले लो।
लिंग जियो ने विशाल आत्मा वुडी पर एक उपचार की गोली फेंकी। चूंकि वे पहले से ही मित्र हैं, इसलिए उनका इलाज करना उचित है। भैया, अगर आज आप न होते तो हम दोनों भाई यहीं मर जाते। विशाल आत्मा वुडी ने उपचार की गोली ली और कहा, मैं भविष्य में इस दयालुता का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं भी। विशालकाय आत्मा अजय के छोटे भाई ने भी कहा, आज उन पर बहुत सारे एहसान थे। यदि लिंग जियो न होता तो न केवल वे मर जाते, बल्कि वे एक दूसरे से लड़ते हुए भाइयों की तरह मर जाते। यह एक मानवीय त्रासदी है। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? लिंग जियाओ थोड़ा उत्सुक था। उसने अपनी ताइची आंख से इस जगह को ढूंढा। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों लोगों में भी वही क्षमता हो? लेकिन अगर ऐसा है तो राक्षस शिशु को किस बात का डर है? यह एक संयोग है। विशाल आत्मा अजय कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरे भाई का रक्त राक्षस द्वारा पीछा किया गया और वह दुर्घटनावश गिर गया। मैं उसे खोजने आया था, लेकिन कौन जानता था कि वह इस भूतहा जगह पर पहुंच जाएगा। अच्छा ऐसा है। लिंग जियो ने सिर हिलाया। जू लिंग वुडी जैसे व्यक्ति को इस तरह की बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई लिंग, चलो साथ साथ चलते हैं। ये भूतहा जगह बहुत बुरी है। इसमें ताकत है लेकिन ये बेकार है। विशेष योग्यताओं के बिना कोई यह नहीं जान सकता कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। उस राक्षस बच्चे की तरह मेरे पास भी सचमुच कोई विकल्प नहीं है। विशाल आत्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लिंग जियो ने उनकी बातों से पूरी तरह सहमति जताई। ये जगह वाकई थोड़ी अजीब थी। देवताओं की भूमि होने के कारण ये यहाँ की हर चीज से असंगत है, और वहाँ कई विचित्र और अजीबोगरीब जीव हैं। लेकिन ऐसा जितना अधिक होता गया, वह उतना ही कम वहाँ से जाने को तैयार होता गया। उसने उस अजय विशालकाय आत्मा की ओर देखा और कहा, मेरे कठपुतली कीड़ों का पीछा करो और तुम सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हो। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं और मैं फिलहाल बाहर नहीं जाऊंगी। तो फिर क्यों न हम यहीं रुककर आपकी मदद करें? विशाल आत्मा अजय ने कहा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई अजय, क्या आप अब भी चाहते हैं कि जो पहले हुआ वह फिर से हो? मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपके विशाल आत्मा साम्राज्य के योद्धा अभी पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। यदि भविष्य में आपको कोई परेशानी आए तो भाई अजय आपकी मदद कर सकते हैं। ओह अच्छा। विशाल आत्मा वुडी ने सिर हिलाया। भले ही वह मौत से नहीं डरता था, लेकिन अगर उसे नियंत्रित किया जाता तो लिंग जियो शायद इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। अपना ख्याल रखें। वह मुड़ा और अपने छोटे भाई के साथ चला गया। लिंग जियाओ की कठपुतली कीट ने रास्ता दिखाया और वे जल्दी से गुफा से बाहर निकल गए। विशाल आत्मा वुडी के चले जाने के बाद लिंग जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। यदि कोई राक्षस बच्चा है तो उसकी माँ भी राक्षस ही होगी। राक्षस माँ राक्षस शिशु से कहीं अधिक डरावनी है। उसी समय पवित्र मार्शल किंगडम का शिविर पास में था। शेंग्याओ और शेंगटियन एक साथ खड़े थे। यहाँ कुछ अच्छे लोग हैं। क्या तुम्हें पता चला है कि लिंग जियाओ कहाँ है? शेंग्याओ ने अन्य लोगों से पूछा। ईश्वर के पुत्र युवा मास्टर याओ को रिपोर्ट करते हुए लिंग जियो गोल्डन मार्शल किंगडम की टीम से अलग हो गया और एक घाटी की ओर चला गया। विशिष्ट स्थान अज्ञात है, लेकिन यह उस घाटी में होना चाहिए। अधीनस्थ ने उत्तर दिया, हे ईश्वर के पुत्र, मैं लिंग जियाओ को मारने जा रहा हूँ। शेंग याओ ने शेंग तियानदाओ की ओर देखा। सावधान रहो, जल्दी वापस जाओ। शेंगटियन ने सिर हिलाया। वह व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वह जोखिम नहीं उठा सकता और क्योंकि उसके मन में इसके प्रति तिरस्कार है। इसके अलावा शेंग याओ को वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में चौथा स्थान मिला। आज की साधना आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। लिंग जियाओ को नीचे गिराना बहुत आसान था। मैं जा रहा हूँ। शेंग्याओ पलटा और हवा में दूर चला गया। शेंगटियन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि लिंग जियो अभी तक उसके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके पास पहले से ही यह क्षमता है। इसे यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जिस महिला को पसंद करता है, उसके साथ इतने अच्छे संबंध रखने का साहस करता है, और वह इसकी अनुमति नहीं दे सकता। घने जंगल से ढकी एक घाटी में अचानक कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। वरिष्ठ भाई है, हमने उसे ढूंढ लिया है। वहाँ एक गुफा है और आत्मा को पकड़ने वाले पाउडर की गंध वहाँ गायब हो गई। एक व्यक्ति ने शूरा हाई को सूचना दी। जाओ और देखो। शूरा हाई ने सिर हिलाया और फिर गुफा की ओर चल पड़ी। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो शूरा हाई के गले में लटक रहा जेड पेंडेंट अचानक हिलने लगा। वह आश्चर्य से बोल पड़ा,
क्या वास्तव में यहाँ 9 पुत्रों वाली राक्षस माता है? उनका जेड पेंडेंट स्वाभाविक रूप से पारिवारिक विरासत है। उनके पूर्वजों से एक गुप्त विधि पारित की गई है जो 9 बेटों दानव मां को नियंत्रित कर सकती है और 9 बेटों दानव मां के जादुई कौशल का अभ्यास कर सकती है। शुरू में उन्हें लगा कि वे योग्य नहीं हैं, लेकिन अगर वह 9 पुत्रों की दानव माता को प्राप्त कर सकता है तो वह निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेने में सक्षम होगा और राक्षसों की खेती की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकेगा। शूरा भगवान मार्शल आत्मा द्वारा प्रचलित शूरा मार्शल आर्ट वास्तव में राक्षसी दाव के समान है, बस नाम अलग है। अंदर आना। शूरा हाई उत्साह से गुफा में दाखिल हुई। इस जेड पेंडेंट के साथ शूरा हाई को दानव शिशु और 9 बेटों की दानव मां से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बाकी राक्षस अपनी ताकत के कारण कोई समस्या नहीं है। शूरा किन और कई अन्य लोग भी शूरा है के पीछे गुफा में चले गए। उनके विचार में जब तक शूरा है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। वरिष्ठ भाई हाय, यहाँ फिर से आत्मा का पीछा करने वाले पाउडर की गंध आ रही है और लिंग जियो वास्तव में यहाँ प्रवेश कर चुका है। गुफा में प्रवेश करने के कुछ समय बाद उसके बगल में बैठे शूरा किंग ने उत्साह से कहा, इस बार बच्चा भाग नहीं पाएगा। शूरा हाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, धीरे चलो और बहुत करीब से मत पीछा करो। इस गुफा में राक्षस अवश्य होंगे। लिंग जियाओ को हमारे लिए यात्रा करने दो। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह आधा थक जाए और हम सौदा कर सकें। वह अभी भी लिंगजियो से बहुत डरता था। जब उन चारों का सामना लिंगजियो से हुआ तो उनमें से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। सुरक्षा के लिए लिंगजियो को अधिक उपभोग करने दे ताकि वह लगातार जीत सके। अंधेरी गुफा की गहराई से अजीब आवाजें आ रही थीं। इस गहरे स्थान में सचमुच जंजीरों की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो किसी चीज को बांधा जा रहा हो। एक अस्पष्ट आकृति अनगिनत जंजीरों से बंधी हुई। ये जंजीरें विभिन्न दिव्य ग्रंथों की ऊर्जा से भरी हुई हैं। इस आकृति के सामने घुटने टेकते हुए 9 पुत्र दानव माता और कई अजीब राक्षस थे। 9 बेटों दानव मां, आप वास्तव में याद किया। उन 2 लोगों का खून बहुत मजबूत है जो मेरे ठीक होने के लिए एकदम सही है, लेकिन आपने वास्तव में इसे मिस कर दिया। उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज निकाली और बहुत गुस्से में लग रहा था। महाराज, मैं सफल होने ही वाला था, लेकिन एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। लगता है वह व्यक्ति जादुई शिशु को देख सकता है। 9 पुत्रों वाली दानव मां ने कांपते हुए कहा, ये छोटा सा दिलचस्प लड़का है। मैं कंटेनर न ढूंढ पाने के कारण चिंतित था। संयोग से इस लड़के में एक विशेष क्षमता है, उसे जीवित पकड़ लो। आकृति ने उपहास किया। वे सोचते हैं कि यहाँ रहने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हैं, 9 पुत्रों वाली दानव मां। लेकिन मुझे नहीं पता कि सबसे डरावनी चीज मैं ही हूँ। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ, फिर भी मैं अनेक राक्षस पैदा कर सकता हूँ। हा, आगे बढ़ो और उन सभी लोगों को जिंदा पकड़ो जो इस जगह में घुसने की हिम्मत करते हैं। भले ही इसका उपयोग एक कंटेनर के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग मेरे बाहरी अवतार के रूप में भी किया जा सकता है। मैं बहुत लंबे समय से यहाँ बंद हूँ और मैं थोड़ा अधीर हो रहा हूँ। वह आकृति जोर से हंसने लगी। राक्षस हवा में उड़ गए। उस व्यक्ति के चेहरे पर भयंकर भाव था। इन सभी राक्षसों का निर्माण उसने सर्वोच्च गुप्त तकनीकों का उपयोग करके किया था। यदि वे सभी मर भी जाएं तो भी उन्हें पुनः बनाया जा सकता है, जब तक कोई जीवित चीज उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। चाहे वह चींटी हो या सेंटीपीड, लिंगजियो गुफा में और अंदर तक चलता रहा। लगभग आधे घंटे बाद वह गुफा से बाहर निकल गया। एक छोटी सी दुनिया जैसी दुनिया दिखाई दी। यहाँ का वातावरण बाहर से भी अधिक सुंदर है। ये सभी विशाल वृक्ष हैं जिनके बीच अनगिनत जीव रहते हैं। ये प्राचीन काल का एक लघु रूप मात्र है। क्या ऐसी कोई जगह है? लिंगजियो थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह भयानक ऊर्जा अभी भी आगे थी। वह बस आगे बढ़ सकता था। लिंगजियो को यह नहीं पता था कि इस समय बड़ी संख्या में राक्षस उसकी ओर आ रहे थे। जिस क्षण से उसने राक्षस शिशु को मारा था, वह एक भयानक अस्तित्व के निशाने पर आ गया था। उसके पीछे शूरा हाय और अन्य लोग भी उसका पीछा करने लगे। ये कहा जा सकता है कि आगे भेड़िया है और पीछे बाघ। कोई रास्ता नहीं था। ये गुफा काफी अजीब थी। उसकी आत्मा की शक्ति मुक्त नहीं हो सकती थी और उसकी ताइची आंख बहुत दूर तक नहीं देख सकती थी। 100 मीटर की सीमा पहले से ही थी। आह, वरिष्ठ भाई है, मुझे बचाओ। अचानक लिंगजियो का पीछा कर रही टीम के साथ कुछ अजीब हुआ। एक योद्धा को एक राक्षस शिशु द्वारा नियंत्रित किया गया था। जब वह अभी भी होश में था तो उसने जल्दी से मदद के लिए पुकारा। डरो मत, शूरा हाय ने शांति से कहा। उसी समय
उन्होंने ईश्वर की शक्ति को सक्रिय किया और उसे जेड पेंडेंट में डाल दिया। दानव माँ के 9 पुत्र दिव्य कौशल परिष्कृत। जेड पेंडेंट से अचानक एक सफेद रोशनी निकली जिसने योद्धा के शरीर को ढक लिया। राक्षस शिशु चिल्लाया और वास्तव में जेड पेंडेंट में चूस लिया गया। अगले ही पल शूरा हाई ने उत्साहित भाव दिखाया। ये सचमुच काम करता है, हाँ, बढ़िया बढ़िया, ये सचमुच एक चमत्कार है। न केवल उन्हें लगा कि उनकी साधना में सुधार हुआ है, बल्कि इसका उनकी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, कोई भी योद्धा चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, जब तक उसके पास ये चीज है, उसकी साधना की गति में बहुत तेजी से सुधार किया जा सकता है। शायद इसे ही पूर्व में कुछ खोना और उसे प्राप्त करना कहा जाता है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारता है। ये लिंग जियाओ को मार सकता है और मेरी ताकत में सुधार कर सकता है। अतीत में शूरा हाई केवल वो किंगडम की प्रतिभाशाली सूची में शीर्ष 12 में प्रवेश करने और संतुष्ट होने में सक्षम होना चाहती थी, लेकिन अब उनका लक्ष्य बदल गया है। वह शेंगटियन से भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। यदि शेंगटियन ईश्वर का पुत्र है, तो वह शैतान का पुत्र है। ये स्वर्गीय दानव शोधन तकनीक निकली। इस मूर्ख ने 9 पुत्र दानव माँ जादू तकनीक के बारे में क्या कहा? ये स्वर्गीय दानव शोधन तकनीक है, जो हमारे कबीले से प्राप्त एक राक्षसी कौशल है। ये कमजोर राक्षसों को परिष्कृत कर सकता है और स्वयं की साधना में सुधार कर सकता है। लेकिन तुम एक साधारण मनुष्य होकर जादू करने का साहस कर सकते हो। आप 1 या 2 बार नहीं, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपका बच्चा देर सवेर राक्षस में बदल जाएगा और अपनी मानवता पूरी तरह खो देगा। गुफा की गहराई में वह आकृति अपने आप से बातें कर रही थी, लेकिन वह उत्साहित भी थी। उसने सोचा कि यह शूरा सागर काम आ सकता है। पीछा करते रहो। शूरा हाई को पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यदि यह जादुई कौशल सचमुच इतना शक्तिशाली था, तो उसके पूर्वजों में से किसी ने इसका अभ्यास क्यों नहीं किया। इस समय वह केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ लिंगजियो को अंततः फिर से मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसके सामने राक्षसों का एक समूह खड़ा था। ताई चियाई के तहत इन राक्षसों का असली रूप सामने आ गया। ये छोटे कीड़ों का एक समूह निकला। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति छोटे कीड़ों को राक्षसों में बदलने के लिए कोई गुप्त तरीका अपना सकता है? ये गुप्त तरीका थोड़ा डरावना है। लिंगजियो ने भौहें सिकुड़ी और राक्षसों के समूह ने पहले ही हमला कर दिया था। उसने ठंडी सांस ली और लाल रक्त दानव तलवार निकाल ली। लाल रक्त दानव तलवार ने अब 6 ड्रैगन पैटर्न को बहाल कर दिया है। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर सुधरता जाएगा, लाल रक्त दानव तलवार अपने मूल रूप की ओर बढ़ती जाएगी। लाल रक्त दानव तलवार एक भयानक जानलेवा आभा जारी करती है। ये हत्यारी आभा धार्मिकता से भरी है। यह एक नायक की तरह है जो राक्षसों को मारता है और उनका सफाया करता है। हत्यारी आभा इतनी प्रबल थी कि राक्षस उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और भाग गए। लाल रक्त शैतान तलवार। ये लाल रक्त शैतान तलवार है। वध सम्राट के लिए यह आदमी कौन है? गहरी गुफा में वह आकृति बहुत उत्साहित थी और उत्साह में भय भी प्रकट हो रहा था। नहीं, डरो मत। इस बच्चे की साधना अभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर है। वह वध सम्राट से कहीं अधिक हीन है। भले ही लाल रक्त शैतान तलवार उसके हाथ में हो, ये बेकार होगा। हो सकता है कि वह कचरा आपके लिए बेकार हो, लेकिन 9 बच्चों वाली दानव माँ अलग है। तुम्हारी जानलेवा आभा प्रभावी नहीं होगी। वह व्यक्ति अचानक शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय ये भाग्य का एक झटका था। जब तक वह इस बच्चे को एक कंटेनर के रूप में उपयोग कर सकता था, वह लाल रक्त शैतान तलवार को खुले तौर पर नियंत्रित कर सकता था। वध सम्राट, आपके शक्तिशाली होने का क्या फायदा है? मानव जाति के लिए इतने सारे काम करने का क्या फायदा है? हाँ, तुम्हारा वंशज भी मेरा हथियार बनेगा। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी कठपुतली बने और तुम्हारी बदनामी में इजाफा करता रहे। लिंगजियो ने अभी राक्षसों के एक समूह को मारा ही था कि उसने पाया कि और भी राक्षस प्रकट हो गए हैं। इस बार उसने वास्तव में 9 बालक दानव माता को देखा। 9 संतान वाली दानव माता विशेष रूप से मजबूत नहीं थी और उसकी साधना युवानहुन क्षेत्र का केवल 9वां स्तर थी। सबसे शक्तिशाली चीज थी लोगों को मूर्ख बनाने की गुप्त विधि। यदि यह कोई और होता, तो शेनहुन क्षेत्र का कोई योद्धा भी इससे सामना होने पर दुर्भाग्यशाली होता। हालांकि
लिंग जियो स्वाभाविक रूप से एक अपवाद था। उसकी आत्मा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और लाल रक्त दानव तलवार की जानलेवा आभा और भी अधिक भयंकर थी। 9 संतान वाली दानव माता की गुप्त विधि उसकी नज़र में एक छलावा मात्र थी। लिंग जियाओ ने दुश्मन को कम नहीं आंका। उसने एक हाथ में लाल रक्त दानव तलवार और दूसरे में निशी तलवार पकड़ी। साथ ही उन्होंने मार्शल आत्मा का उपयोग एक देवता और सर्वोच्च आत्मा कवच में रूपांतरित होने के लिए किया। उन्होंने बैल देवता पशु आत्मा को भौतिक रूप देने और उसे विलय करने का विकल्प चुना। उसकी युद्ध शक्ति अचानक बढ़ गई। युद्ध शक्ति में प्रतिद्वंद्वी से न हारने के बाद शक्तिशाली आत्मिक शक्ति और भयानक जानलेवा आभा जीत के लिए जादुई हथियार बन गई। जानलेवा आभा लगभग एक भौतिक इकाई में संघनित हो गई। कोई भी राक्षस उसके 5 मीटर के भीतर नहीं आ सकता था। जानलेवा तलवार की रोशनी को छूने के बाद वे चीखेंगे और अपना असली रूप प्रकट करेंगे और फिर घबराकर भाग जाएंगे। यहाँ तक कि 9 संतान वाली दानव माता को भी लिंग जियो ने मार डाला था। नहीं, इस बच्चे से निपटना थोड़ा मुश्किल है। गुफा के अंदर से आती आवाज थोड़ी चिंतित लग रही थी। उसने सोचा कि वह अपने द्वारा बनाए गए राक्षस कठपुतलियों की मदद से लिंग जियो को नीचे गिरा सकता है। लेकिन यदि स्थिति यही रही तो ये राक्षस संभवतः मर जाएंगे। अंततः उसे लिंग जियो से थोड़ा डर लगने लगा। हालांकि इस समय उसे अभी भी लगा कि लिंग जियो उसके राक्षसों से निपटने में सक्षम था, जिसका कारण पूरी तरह से उसके हाथ में लाल रक्त दानव तलवार थी। उसने यह महसूस नहीं किया कि लिंग जियो के पास जो उपदेवता का खून था वह हत्यारा सम्राट के खून से अधिक तीव्र था। ये केवल उसकी अपर्याप्त साधना के कारण ही था कि वह उस शक्ति पर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर सका। ये देखकर कि सभी राक्षस मारे गए हैं, लिंग जियो ने अपनी दोनों तलवारें रख दी। उसने इस भूमिगत दुनिया के सबसे गहरे हिस्से को ठंडेपन से देखा। इन राक्षसों को नियंत्रित करने वाली कोई चीज अवश्य होगी, अन्यथा मूल रूप से कमजोर ये प्राणी इतने पागल और शक्तिशाली नहीं बन पाते। मैं देखना चाहता हूं कि यह कौन सी अजीब चीज है। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा। चून की पर्दे के पीछे छिपा हुआ आदमी गुफा में प्रवेश करने वाले लोगों से निपटने के लिए इन राक्षसों का उपयोग करना चाहता है, तो फिर यह बहुत संभव है कि यह आदमी खुद ऐसा नहीं कर सकता। सबसे अधिक संभावना यह है कि वह घायल हो गया है या उसे सील कर दिया गया है। इस मामले में उसे डरने की कोई वजह नहीं है। उसी समय दूसरी ओर ये स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड लिंग जियाओ को नहीं हरा सकता, इसलिए वह शूरा है और अन्य पर निशाना साधता है। शूरा हाय ने अपनी शक्ति को सुचारू रूप से सुधारने के लिए महान स्वर्गीय दानव शोधन कला पर भरोसा किया, लेकिन अचानक राक्षसों की संख्या कई गुना बढ़ गई। भाई है, मुझे बचाओ। शूरा है का पीछा करने वाले एक योद्धा पर एक राक्षस ने हमला कर दिया और वह खतरे में पड़ गया। शूरा हाय बचाव के लिए जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी कई राक्षसों से घिरा हुआ था। महान स्वर्गीय दानव शोधन कला के साथ भी कम समय में समस्या को हल करना असंभव है। वह केवल अपने साथी शिष्यों को मारा जाता हुआ देख सकता है। ज़ूरा किंग, शूरा किंग, भागो, मैं इन राक्षसों को रोक दूंगा। ज़ूरा हाय को कुछ भयानक बात का एहसास हुआ। इस बार वे शायद राक्षस की मांद में प्रवेश कर गए होंगे। इस समय वह लिंग जियो की हत्या करने का अनुरोध भूल गया था, इसलिए उसके पास समय नहीं था। लेकिन तुम्हारा क्या, भाई? शूरा किंग भाग गई, लेकिन शूरा किंग जाने को तैयार नहीं थी। चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास 9 दानव माँ की दिव्य कला है। ये राक्षस मेरा कुछ नहीं कर सकते, बस इसमें कुछ समय लगता है। ज़ूरा हाय दहाड़ा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। क्या तुम मुझे नीचे घसीटना चाहते हो? ये सुनकर शूरा किंग ने दांत पीस लिए और मुंह फेर लिया। जब वे आए थे तब वहां 7 लोग थे, लेकिन अब जब वे भाग गए हैं तो केवल 2 ही बचे हैं। ये कहना होगा कि वे सचमुच बदकिस्मत हैं। ये देखकर कि शूरा किंग और शूरा किंग पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे, ज़ूरा हाय ने ग्रेट हेवन रिफाइनिंग डेमन आर्ट से आग्रह किया ताकि स्थिति को मोड़ा जा सके। ये जादुई कौशल वास्तव में आपके हाथों में बर्बाद है। चूंकि उस बच्चे से निपटना कठिन है, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे शरीर को अपने नियंत्रण में ले लूंगा और तुम्हें अपने बाह्य अवतार में बदल दूंगा। फिर मैं उस बच्चे के साथ मुसीबत मोल ले लूंगा। अचानक एक आवाज सुनाई दी। ज़ूरा हाय को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह भागने वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक काली छाया सीधे उसके आत्मा सागर में घुस गई। ज़ूरा हाय आखिरकार आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा था और उसकी आत्मा भी कमजोर नहीं थी। उसने आत्मा सागर में काली छाया से लड़ाई की।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र, जो पहले ही गिर चुका था, में इस पीढ़ी में कई प्रतिभाशाली लोग होंगे। यद्यपि यह बच्चा अभी वाले बच्चे जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह बाह्य अवतार के रूप में बुरा नहीं है। तुम मुझे रोकने के लिए वास्तव में बहुत छोटे हो। जैसे ही ठंडी आवाज सुनाई दी, शूराह के शरीर में और अधिक भयावह काली हवा भर गई। ज़ुराह स्पष्ट रूप से हताश होकर लड़ रहा था। उसका शरीर भी लगातार कांप रहा था। हालांकि उसकी आत्मिक शक्ति इस राक्षस से कहीं कम थी। मुख्य बात यह है कि उसने कभी भी किसी आत्मा रहस्य का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए वह प्रतिद्वंद्वी के आत्मा शरीर पर हमला नहीं कर सकता है। वह केवल अपने आत्मा सागर को प्रतिद्वंद्वी द्वारा धीरे धीरे खाए जाते हुए देख सकता है। काफी देर के बाद शूराह की चेतना पूरी तरह से सो गई। उसका शरीर कांपना बंद हो गया। राक्षस ने सफलतापूर्वक उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें जो पहले बंद थीं, अचानक खुल गईं। रक्तलाल पुतलियां स्पष्टतः पहले से पुनर्तः भिन्न थीं। हालांकि ये केवल कुछ क्षण तक ही चला और पुतलियां अपने सामान्य रंग में लौट आईं। उसने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव से कहा, इस अवतार का उपयोग करके मैं इस लानत वाली जगह को छोड़ सकता हूँ। जाओ और शिकार करने के लिए और अधिक प्रतिभाशाली लोगों को खोजो। हा, आज सचमुच भाग्यशाली दिन है। मैंने बहुत समय से इतने प्रतिभाशाली लोगों को नहीं देखा था। अब उस बच्चे की बारी है। तुम लोग मेरे साथ चलो। ज़ुराह ने अपना हाथ हिलाया और काली हवा लाशों में घुस गई। शूरावू साम्राज्य के योद्धा जो मारे गए थे, वे फिर से खड़े हो गए। उनकी आंखें सुस्त थीं, लेकिन उनकी चाल कठोर नहीं थी। लिंग जियो चल रहा था जब वह अचानक रुक गया। उसके पीछे थमसी हवा की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे चला और दूसरा पक्ष तेजी से उसका पीछा करने लगा। स्वाभाविक रूप से इसे पकड़ना आसान था। शूरावू साम्राज्य के योद्धा। इन योद्धाओं को हवा तोड़ते देख लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुरंत ही कुछ गड़बड़ पाया गया। इन लोगों की पुतलियां फैली हुई थीं और आंखें सुस्त थीं, और वे मृत लोगों की तरह लग रहे थे। उनके अभी भी जीवित होने का कारण ये होना चाहिए कि उन्हें किसी गुप्त तरीके से नियंत्रित किया जाता है। लिंग जियो ने पहले भी इसी तरह के गुप्त तरीकों का अभ्यास किया था, इसलिए वह एक नज़र में ही इसे समझ गया। अचानक अंधेरे में एक भयानक जानलेवा इरादा प्रकट हुआ और लिंग जियो ने अवचेतन रूप से इससे बचने के लिए बिजली के सोने की नक्काशी पैटर्न का उपयोग करना चुना। साथ ही उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। वह जानता था कि इस बार वह मुसीबत में है, और यह पिछली मुसीबत से भी बड़ी थी, इसलिए उसे अपनी ताकत नहीं छिपानी चाहिए। पुत्र भगवान का रक्त बुराई गठन आरेख, दिव्य वानर का अजय गठन आरेख। यहाँ तक कि तानाशाह मार्शल आत्मा भी मुक्त कर दी गई। वैसे भी इस भूतहा जगह में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। वह अपनी लड़ाकू आत्मा को उजागर करने से नहीं डरता था। छिपकर किए गए हमले से बमुश्किल बचने के बाद लिंग जियो ने अंततः उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। आशुरा सागर। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि यह आशुरा सागर अनियंत्रित लग रहा था, लेकिन उसकी ताइची आंखों ने उसे बता दिया। उसके सामने जो खड़ा था वह अब मूल आशुरा सागर नहीं था। यह निश्चित रूप से एक राक्षस था। शरीर भयानक राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। यद्यपि यह छिपा हुआ था, फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बुरा नहीं है, तुम मेरे जानलेवा वार से बच निकलने में सफल रहे। ऐसा लगता है कि तुम्हारा लड़का हत्यारा सम्राट का सम्मान प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में समझ में आता है। हालांकि यदि आप इसे एक बार चकमा दे सकते हैं, तो क्या आप इसे दूसरी बार भी चकमा दे सकते हैं? मुझे मार डालो। शूराह ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे राक्षसों और कठपुतलियों की घनी भीड़ उसी समय लिंग जियो की ओर दौड़ी। हालांकि उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वहीं खड़े होकर उदासीनता से देखते रहे। जाहिर तौर पर वे किसी अवसर की तलाश में थे। लिंग जियो ने राक्षसों के हमलों का सामना करने के लिए अपनी तलवारें लहराईं। उनका स्वरूप गरज और बिजली की तरह था, जो राक्षसों की भीड़ के बीच से गुजर रहा था, लेकिन एक भी राक्षस उसके कपटों के किनारे को छू नहीं सका। बिजली की सुनहरी नक्काशी और जमीन पर चलने वाली सुनहरी रोशनी की तकनीक ने लिंग जियो की आकृति को भूत जैसा बना दिया। उफ उफ, तलवार के वार से राक्षस एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। कुछ के शरीर सूख गए और कुछ तलवार की ऊर्जा से सीधे फट गए। चाहे वह ईश्वर विरोधी तलवार हो या लाल रक्त दानव तलवार, वे दोनों बेहद भयानक हैं। इन राक्षसों को पूरी तरह से अप्रतिरोध्य बनाओ। उसके हाथों में दो तलवारें बहुत अजीब हैं। लाल रक्त दानव तलवार एक खजाना है, और भगवान विरोधी तलवार उससे भी अधिक खजाना है। शूराह ने खुद से बड़बड़ाया।
लिंग जियो के मूल्यांकन में फिर से सुधार हुआ है। इस तरह के खजाने को पाने के लिए उनका मानना था कि लिंग जियो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। राक्षसों को एक के बाद एक मारा जाता देख शूरा सागर अचानक हिल गया। उसके हाथ खतरनाक पंजों में बदल गए और अंधेरे शून्य में राक्षसी ऊर्जा विशाल पंजों में संघनित हो गई और लिंग जियो को भयंकर रूप से जकड़ लिया। आसमान को ढकने वाला खूनी हाथ का निशान। बिना देखे ही लिंग जियो अचानक रक्त दानव सम्राट में बदल गया और हवा में उड़ गया। उसी समय खून से लथपथ हाथ के निशान ने खतरनाक पंजों को रोककर उनके करीब आकर पंजों को चकनाचूर कर दिया। धमाका! ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी से लावा निकलकर चारों दिशाओं में फैल रहा हो। बहुत बड़ा झटका लगा। इस भयानक शक्ति से कई राक्षस प्रभावित हुए और मौके पर ही मर गए। ये देखकर कि शूरा ही सफल नहीं हो पाया, उसने दोबारा हमला किया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक ही चाल में लिंग जियो को नष्ट कर देगा। बैकअप योजना काफी समय से तैयार की जा रही है। अगले ही क्षण उसकी संख्या 12 हो गई। प्रत्येक ने भयंकर आक्रमण कर दिया। विशाल पंजों ने सभी दिशाओं से हमला किया, जिससे लिंग जियो को भागने का कोई मौका नहीं मिला। हिंसक शक्ति ने आसपास के स्थान को भी विकृत कर दिया। इस समय लाल रक्त दानव तलवार लिंग जियो के हाथों में वापस आ गई है। लिंग जियाओ का हमला नहीं रुका। लिंग जियो का आकार फिर से गायब हो गया। पंजों के बीच की दरारों के बीच केवल बिजली की एक किरण घूम रही थी। जहां तक अन्य राक्षसों का प्रश्न है, वे इस समय युद्ध में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। शूरा हाई को ले जाने के बाद यद्यपि उसकी चालें बदल गई हैं, फिर भी उसकी शक्ति अभी भी दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। इसलिए लिंग जियाओ के लिए खतरा विशेष रूप से बड़ा नहीं है। लिंग जियो की लड़ाकू शक्ति पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद वह उससे पूरी तरह से निपट सकता है। यहाँ तक कि जीतना भी संभव है। आखिरकार राक्षस अभी तक शूरा है के शरीर से परिचित नहीं है। ये बच्चा मेरे अवतार से कहीं बेहतर है। हमें इसे छीन लेना चाहिए। जैसे जैसे वह लड़ता गया, राक्षस और अधिक उत्तेजित होता गया, और जैसे जैसे वह लड़ता गया, वह और अधिक उत्तेजित होता गया, लेकिन वह थोड़ा बेचैन भी था। लगातार लड़ाई के कारण लिंग जियाओ को नीचे नहीं लाया जा सका। बातियान, 9 ड्रैगन दिव्य कला, डबल ड्रैगन। अचानक लिंग जियो अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों की श्रृंखला से बचने के बाद अचानक शूरा है के पीछे आ गया। इस बार उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण किया। तानाशाह मार्शल स्पिरिट के प्रवर्धन के तहत 9 ड्रैगन दिव्य कला दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर एक योद्धा को तुरंत मारने में पूरी तरह सक्षम है। भले ही शूरा हाई दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर औसत योद्धा से अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ड्रैगन के आकार की तलवार की ऊर्जा ने तुरंत शूरा सागर को निगल लिया। धमाका! शूरा हाई का शरीर उड़ गया। उसके शरीर में अखंडता का कोई निशान नहीं बचा। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसे इसकी परवाह नहीं है कि शूरा सागर पर कौन कब्जा करता है। सभी को मार दिया जाना चाहिए। जहां तक शूरा है का सवाल है, उसने कभी भी इसे जाने देने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार चूंकि शूरा हाई किसी को यहाँ लेकर आया है, इसलिए लक्ष्य वही होना चाहिए। चूंकि वह उसे मारने के लिए यहाँ आया था, तो उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि दूसरा पक्ष जीवित है या मरा। बातियान, मनुष्य और देवता इच्छा के विरुद्ध हैं। लाल रक्त दानव तलवार ने अभी अभी 9 ड्रैगन दिव्य कला का उपयोग समाप्त किया है। वह आदमी जो दिव्य तलवार के खिलाफ है, फिर से यहाँ है। विशाल एवं असीम ब्रह्मांड में एक आकृति प्रकट हुई। निशिन नित्यानबान की तलवार की ऊर्जा पागलपन की तरह उतरी। ये सीधे शूरा है के शरीर पर लगा। शूरा हाई ने एक क्षण में ही चलना बंद कर दिया। यह आदमी इतना ताकतवर है कि इसने मेरी आत्मा को चोट पहुंचा दी। जैसे ही शूरा सागर पर आक्रमण हुआ, राक्षस वहां से भाग निकला। मेरे लिए उसे मार डालो। राक्षस लगभग दहाड़ उठा। वह ऐसे बच्चे के हाथों लगभग मर ही गया। इस तरह का अपमान उसके लिए असहनीय था। जैसे ही उसका आदेश जारी हुआ, उन राक्षसों ने तुरंत लिंग जियो पर हमला कर दिया। जब वह लिंग जियो के करीब था, तो उसने आत्मविनाश का विकल्प चुना। आत्मविनाश की शक्ति इतनी भयानक थी कि लिंग जियो भी इसका पूरी तरह से विरोध नहीं कर सका। सौभाग्यवश उसका शरीर काफी मजबूत था, अन्यथा वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। आदेश देने के बाद राक्षस को वास्तव में पछतावा हुआ। वह चाहता था कि लिंग जियो का शरीर उसका बाह्य अवतार बने। यदि इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो ये बेकार हो जाएगा। मत मरो। अगर तुम मर गए तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। राक्षस अंधेरे में छिप गया और लिंग जियो को देखने लगा।
एक अराजक विस्फोट के बाद लिंग जियो का आंकड़ा फिर से प्रकट हुआ। यद्यपि वह बहुत शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। इससे राक्षस को वास्तव में आश्चर्य हुआ। अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि तुमने विशेष शारीरिक प्रशिक्षण तकनीकों का अभ्यास किया है। इस बार मुझे सचमुच एक खजाना मिल गया। लिंग जियो इस समय बेहद कमजोर लग रहा था और मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी सुस्त थीं, मानो उसकी आत्मा को गंभीर चोट लगी हो। हाँ, बच्चे, क्या तुम अब भी कूद सकते हो? अभी हुए आत्मविस्फोट में आत्मा का आत्मविस्फोट भी सम्मिलित था। न केवल आपका शरीर घायल हुआ, बल्कि आपकी आत्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे कब्जे का विरोध कैसे कर सकते हो। राक्षस जोर से हंसा। अंततः सब कुछ उनकी योजना के अनुसार सुचारू रूप से संपन्न हो गया। उसे यह एहसास नहीं था कि लिंगजियो की आंखों के कोनों में ठंडक छिपी थी। राक्षस की आत्मा फिर से लिंगजियो की ओर दौड़ी। इस बार बिना किसी बाधा का सामना किए वह लिंगजियो के आत्मा सागर में प्रवेश कर गया। हाँ, आज मैंने इस बच्चे का शरीर ग्रहण कर लिया और मुझे इतना उत्तम अवतार मिला। खोई हुई चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। ये बच्चा वध के महान सम्राट की विरासत को अपने साथ लेकर चलता है, और ऐसा लगता है कि उसके शरीर में अन्य रहस्य भी हैं। चाहे कुछ भी हो, उसके साथ इस शाश्वत दिव्य क्षेत्र में मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? राक्षस जोर से हंसा। उसने सोचा कि लिंगजियो के आत्मा सागर में प्रवेश करना एक सफलता थी। क्या तुम खुश हो? अचानक आत्मा सागर से एक आवाज आई। राक्षस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तपते सूरज के नीचे खड़ा है। अब उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी बुरी तरह से कुचली जा चुकी थी। यह युआन जुन था, लिंगजियो के गुरु। ये कहा जा सकता है कि लिंगजियो की आत्मा समुद्र में तानाशाह मार्शल आत्मा के अलावा युआन जुन की आत्मा सबसे भयानक और शक्तिशाली थी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आपके आत्मा सागर में इतनी शक्तिशाली आत्मा कैसे हो सकती है? राक्षस सचमुच डर गया था। इस आत्मा ने उसकी लगभग 90% ऊर्जा एकत्रित कर ली। उन्होंने सोचा था कि योजना सफल होगी, लेकिन इतना बड़ा संकट सामने आ गया। दौड़ना, ये जानते हुए कि वह शव पर कब्जा नहीं कर सकता, उसने वहां रुकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की और भागने के लिए मुड़ गया। यह अफसोस की बात थी कि बहुत देर हो चुकी थी। भागने के रास्ते में एक और भयानक आत्मा शरीर प्रकट हुआ। ताओटी, एक विशालकाय जानवर जो तारों को खा जाता है। ऐसी बात कैसे हो सकती है? वह लगभग निराशा में था। युआन जुन की आत्मा और ताओटी की आत्मा दोनों उससे भी अधिक भयानक थीं। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अंदर क्यों आने दिया? ताकत के मामले में मुझे डर है कि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन आत्मा की शक्ति के मामले में मुझे यकीन है कि मैं आपको मार सकता हूँ। इसे कहते हैं आपको जाल में फंसाना। लिंगजियो की आत्मा उभरी। यह अत्यंत शक्तिशाली भी था। यद्यपि यह युआन जुन और ताओटी जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसने राक्षस की आत्मा को आश्चर्यचकित कर दिया। इसे करें। लिंगजियो ने अपनी आत्मा को खा जाने के लिए ऐसे आदमी को अंदर आने देने का जोखिम उठाया। स्वाभाविक रूप से वह इसमें संकोच नहीं करेंगे। युआन जुन, ताओटी और लिंगजियो की आत्माओं ने एक ही समय पर हमला किया। राक्षस की आत्मा भयानक दबाव के कारण बुरी तरह चीख उठी। नहीं! गुफा के अंदर बैठा राक्षस उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। आत्मा, जो 90% ऊर्जा से संघनित थी, को बलपूर्वक नष्ट कर दिया गया। वह अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वह पूरी तरह से पागल था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बाह्य अवतार के लिए मैंने वास्तव में अपनी 90% ऊर्जा इसमें लगा दी। धत तेरी की! वह हजारों सालों से यहाँ फंसा हुआ था। अब जब सील खुल गई थी, तो वह अपनी ऊर्जा को अपनी आत्मा के साथ मिलाने, बाहर घूमने और एक उपयुक्त कंटेनर खोजने में सक्षम था। अभी 3 साल से भी कम समय ही बीता था। उसने सोचा कि वह काफी भाग्यशाली है कि इस बार उसे वह चीज मिल गई जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक दुस्वप्न होगा। उसे कुछ भी नहीं मिला और उसने लगभग खुद को नष्ट कर लिया। उसे सबसे अधिक भय इस बात का था कि कहीं दूसरा पक्ष उसकी आत्मा को खाकर इस स्थान पर तो नहीं आएगा। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे मारा नहीं जा सकता था, लेकिन अब वह इतना कमजोर हो गया है कि उसे मारा जा सकता है। हमें अपने मूल को संरक्षित करने का कोई रास्ता खोजना होगा। राक्षस जानता था कि लिंगजियो जल्द या बाद में आएगा, और यह अनुमान लगाया गया था कि वह उसकी आत्मा ऊर्जा को भस्म करने के बाद प्रकट होगा।
इसलिए अब वह केवल जीवित रहने की आशा कर रहा था ताकि उसके वापस लौटने की संभावना बन सके। आत्मा स्थानांतरण गुप्त विधि। एक चूहा वहां से गुजरा और राक्षस ने आत्मा हस्तांतरण गुप्त विधि को चुना। उन्होंने अपनी शेष 10% आत्मा और ऊर्जा को चूहे के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। उसने पहले इस विधि का उपयोग नहीं किया था क्योंकि आत्मा हस्तांतरण गुप्त विधि में एक बड़ी खामी थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसकी ताकत आधे से ज्यादा कम हो जाती। लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी, वैसे भी वह पहले ही अपनी 90% ताकत खो चुका था। जब तक वह अपनी जान बचा सकता था, चूहा भाग गया। उसने मूल मार्ग से भागने की हिम्मत नहीं की, बल्कि एक बड़ा चक्कर लगाया, और जब वह मूल युद्धस्थल पर लौटा, उसने शूराह का शव देखा। यद्यपि शरीर का कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं था, फिर भी वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। यह महान स्वर्ग दानव शोधन तकनीक का विशेष प्रभाव है। हे, ये बिल्कुल सही है। चलो इस बच्चे के शरीर का उपयोग खिलवाड़ करने के लिए करते हैं। राक्षस ने उपहास किया और शूराह के शरीर को फिर से नियंत्रित किया। उन्होंने शीघ्र स्वस्थ होने के लिए महान स्वर्ग दानव शोधन तकनीक का आग्रह किया, और जब शरीर हिलने डुलने में सक्षम हो गया तो वे गुफा से बाहर निकल गए। इस समय लिंगजियो पहले से ही उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां राक्षस को सील कर दिया गया था। उसे तभी राहत मिली जब उसने सीलबंद राक्षस को पूरी तरह मार डाला। अभी के संघर्ष ने उसे और अधिक मजबूत बना दिया है। उनकी साधना का स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर से दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया। ऐसा लगता है कि सीलबंद राक्षस बेहद शक्तिशाली है। यह ऊर्जा का केवल 10वां हिस्सा है, लेकिन इसने उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल करने में मदद की है। शेष ऊर्जा उसकी संभावित कोशिकाओं में संग्रहित हो गई। इसके अतिरिक्त उसका आत्मिक क्षेत्र दिव्य आत्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर तक भी पहुंच गया। इसके बाद उसने राक्षस के शरीर को परिष्कृत किया। उन्होंने जो स्वर्गीय दानव काला कछुआ शरीर विकसित किया है वह शैतान से संबंधित है। इस राक्षस का शरीर बहुत शक्तिशाली है। एक ही झटके में लिंगजियो के स्वर्गीय दानव काले कछुए के शरीर में 12 दिव्य ड्रैगन पैटर्न बढ़ गए। इसे अभी तक पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया गया है। इसकी बात करें तो लिंगजियो अभी भी बहुत कमजोर है। यदि कोई खजाना हो भी तो उसे एक बार में निगला नहीं जा सकता, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वह पहले से ही संतुष्ट है। इस बार फसल सचमुच बहुत बढ़िया है। अगले कुछ समय में उसने अपनी खेती को मजबूत करने की योजना बनाई। आखिरकार अगर वह बहुत जल्दी आगे बढ़ता है तो उसकी नींव निश्चित रूप से अस्थिर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त निशान जीव ने भी कुछ सफलताएं हासिल की। रेनशेन नीचाल अब अपने चरम पर पहुंच गई है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और एक नया कदम भी सामने आया है। अगले कदम का नाम है फाशेननी। फाशेननी में 5 रहस्य हैं, अर्थात वायु, गड़गड़ाहट, अग्नि, जल और पृथ्वी। प्रत्येक रहस्य शिखर पर रेनशेन से अधिक शक्तिशाली है। यदि सभी 5 रहस्यों पर महारत हासिल कर ली जाए तो फाशेननी की शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी। मुझे फाशेननी का अभ्यास करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। ये बुरा नहीं है। लिंगजियाओ ने मैगपाई के घोंसले पर कब्जा कर लिया है। राक्षस को मारने के बाद वह यहाँ का स्वामी बन गया। जैसे ही वह अभ्यास करने वाला था, अचानक पूरी भूमिगत दुनिया हिल गई। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह किसने किया, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि इस जगह को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमिगत दुनिया बहुत ठोस है और पतन यहाँ नहीं हुआ। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह कोई रास्ता निकाल लेगा। जैसे ही उसने अभ्यास करना शुरू किया, शेंग्याओ गुफा के निकट आ गया। उसने संयोगवश शुराहाई को जाते हुए देख लिया। जब उसने ढही हुई गुफा को फिर से देखा तो वह अपने दिल में आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या शुरावू साम्राज्य के लोगों ने इसे पहले प्राप्त किया था? वह कुछ देर तक निरीक्षण करने के लिए नीचे गया। आसपास का इलाका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और वह गुफा का मूल प्रवेश द्वार बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया था। उसके पास हार मानकर शेंग वू साम्राज्य के शिविर में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंगजियो को निश्चित रूप से नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था। इस समय भूमिगत दुनिया में लिंगजियो की पहली पसंद कानून भगवान नी में पृथ्वी रहस्य को समझना था। ये रहस्य पृथ्वी तत्व पर केंद्रित है, जो सदैव परिवर्तनशील है, आक्रमण कर सकता है, रक्षा कर सकता है, तथा इसमें अनंत रहस्य हैं। पृथ्वी रहस्य को इसलिए चुना गया क्योंकि यह भूमिगत है। जाहिर है, भूमिगत होकर इस रहस्य का अभ्यास करना आसान है।
उड़ते हुए पत्थर शून्य में पागल तोपखाने की आग की तरह गिरे। वे जहां भी गए वहां हजारों छेद थे, यहां तक कि गुफा की दीवार भी विस्फोट से नष्ट हो गई। कानून भगवान नी, पृथ्वी का रहस्य। लिंग जियाओ ने अपने हाथ में निशी तलवार लेकर वार किया। पुनर्तः पृथ्वी तत्वों से निर्मित एक ताओटी का निर्माण किया गया। गर्जना और विस्फोट, अनगिनत मलबे पर प्रहार, मलबा तुरंत ही चूर्ण में बदल गया। सबसे भयावह बात यह थी कि यह लोलुप तलवार जैसी ऊर्जा जहां से भी गुजरती थी, वहां पौधों की नमी पूरी तरह से अवशोषित होकर मुरझा जाती थी। धमाका, धरती फट गई और लाख की सतह से एक जानवर की छाया बाहर निकली। उसके शरीर से पृथ्वी तत्व की तीव्र गंध आ रही थी। ओह, क्या तुमने सचमुच पृथ्वी आत्मा जानवर को बाहर निकाल दिया? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मनुष्य सभी चीजों की आत्मा है, लेकिन सभी चीजों में आत्मा होती है। रहस्यमय दुनिया में पर्यावरण के अंतर्गत चाहे जानवर हो, पौधे हो या फिर पत्थर, उन्हें भी विशेष अवसरों में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। जीवन सहित एक जीवित प्राणी में रूपांतरित ये पृथ्वी आत्मा जानवर पूरी तरह से पृथ्वी तत्व से संघनित है। बुद्धि का स्तर निस्संदेह राक्षस पशु के समान ही है, लेकिन पृथ्वी आत्मिक जानवर के बारे में भयानक बात यह है कि जब तक वह जमीन या दीवार को छूता है, वह कभी नहीं मरेगा। यदि शरीर को विस्फोट से क्षतिग्रस्त भी कर दिया जाए तो भी उसे कम से कम समय में ठीक किया जा सकता है। पृथ्वी आत्मा जानवर को पूरी तरह से मार डालने की केवल दो ही संभावनाएं हैं। सबसे पहले, विनाश की गति प्रतिद्वंद्वी की पुनर्जन्म की गति से अधिक हो जाती है और फिर मूल को नष्ट कर देती है। दूसरा, पृथ्वी आत्मा जानवर की बुद्धि को सीधे मिटा दे, फिर यह सिर्फ पत्थरों या मिट्टी का ढेर होगा। पृथ्वी आत्मा जानवर को पृथ्वी तत्व की आवश्यकता है, और लिंगजियो के जादू भगवान के विपरीत, पृथ्वी के रहस्य ने स्पष्ट रूप से पृथ्वी आत्मा जानवर को नाराज कर दिया। यह आदमी लिंगजियो को मारने के लिए निकला था। गर्जन, पृथ्वी आत्मा जानवर दहाड़ उठा और एक अंतहीन धूल का तूफान लिंगजियो की ओर बह गया, जिससे पूरा स्थान धूसर हो गया। इस समय ये छोटी सी धूल एक घातक ब्लेड की तरह थी, जो लोगों को हर जगह छेद रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि लिंगजियो के राक्षस काले कछुए के शरीर को अब भयानक 12 ड्रैगन पैटर्न में पदोन्नत किया गया है। अन्यथा मुझे डर है कि यह किसी कीड़े के छत्ते में तब्दील हो जाएगा। लेकिन फिर भी व्यापक ताकत के मामले में पृथ्वी आत्मा जानवर अभी भी लिंगजियो से अधिक मजबूत है। बस एक पल में लिंगजियो एक तरफा दबा दिया गया और धूल कवच को तोड़ने में असमर्थ था। अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करके वह मौत से बच सकता था। अन्यथा इस तरह के भयानक निरंतर नुकसान के तहत लिंगजियो पृथ्वी आत्मा जानवर के लिए उर्वरक बन जाएगा। धमाका, पृथ्वी आत्मा जानवर ने देखा कि दीर्घकालिक हमला लिंगजियो को मारने में विफल रहा और अचानक अधिक भयानक चालों के साथ फट पड़ा। पृथ्वी के तत्वों की एक बड़ी मात्रा एक पहाड़ में संघनित हो गई और सीधे लिंगजियो पर टूट पड़ी। उस समय लिंगजियो को पृथ्वी के रहस्य का सार मोटे तौर पर समझ में आ गया। पृथ्वी के रहस्य का सार 3 प्रकारों में विभाजित है। पहला जीवन देना है, दूसरा है जीवन से वंचित करना, तीसरा है सब कुछ कुचल देना। जीवन देना, ताकि पौधे पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। जीवन से वंचित करना, ताकि रेगिस्तान जीवन को निगल सके। सब कुछ कुचल देना, पहाड़ों और सितारों में बदल देना, बहुत भयानक। तो ये बात है कानून के देवता नी, पृथ्वी का रहस्य। लिंग जियाओ की आंखें चमक उठी। उसने दोनों हाथों से निशे तलवार को कसकर पकड़ लिया, दहाड़ा और एक तलवार से गिरते हुए पर्वत पर वार किया। इस तलवार की ऊर्जा में जीवन की समृद्ध सांस निहित है। यह ऐसा था जैसे पहाड़ों में एक विशाल पौधा उग रहा हो और पहाड़ उसे संभाल न सके और टूटकर बिखर गए। यह अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। ये पृथ्वी के रहस्य में जीवनदायी है। बहुत ही रोचक। पृथ्वी का आत्मिक जानवर क्रोधित था। वह सीधे लिंग जियाओ पर झपटा। इसकी चालें वास्तव में लिंग जियाओ द्वारा समझ ली गई थी, जिसके कारण इसका कम विकसित मस्तिष्क उन्हें समझने में असमर्थ था। इसलिए ये केवल सीधे हमला ही कर सकता था। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। वह पहले से ही पृथ्वी के रहस्य में निपुणता प्राप्त कर चुका था और अब पृथ्वी के आत्मिक जानवर को हराना उसके लिए लगभग निश्चित था। फा शेन नी, पृथ्वी का रहस्य, सब कुछ कुचल दो। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और नी शेन तलवार फिर से बाहर आ गई। पृथ्वी तत्व की शक्ति ने भयंकर गर्जना की। ये पुनः ताओटी में संघनित हो गया, लेकिन ये पिछले पर्वत से भी बड़ा था। एक क्षण में पृथ्वी आत्मा जानवर पर कदम रखा गया था। पृथ्वी का आत्मिक जानवर हिल नहीं सका और चिल्लाता रहा, चले जाओ, ये तुम्हारी ही कृपा है कि तुम इस बार पृथ्वी का रहस्य समझ सके।
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिंग जियो ने अपनी तलवार की चाल वापस ले ली और पृथ्वी आत्मा जानवर को छोड़ दिया। पृथ्वी के रहस्य में निपुणता प्राप्त कर लेने के कारण वह शक्ति में पृथ्वी के आत्मिक पशु से आगे निकल गया है। इस आदमी को मारना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे पक्ष ने उस पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने बहुत अधिक पृथ्वी तत्व शक्ति अवशोषित कर ली थी। उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि पृथ्वी का आत्मिक जानवर बहुत बुद्धिमान नहीं था, फिर भी वह उसकी बात समझ सकता था। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद वह पलटा और चला गया। लिंग जियो रुका नहीं और गुफा से बाहर निकल गया। पृथ्वी के रहस्य का अभ्यास करने में उन्हें 10 दिन से अधिक का समय लगा। मुझे नहीं मालूम कि बाहर क्या स्थिति है। गुफा के निकास को सील कर दिया गया है, लेकिन लिंग जियो ने पृथ्वी के रहस्य पर महारत हासिल कर ली है। देवता की तलवार निकाली जाती है और गुफा के प्रवेश द्वार पर स्थित कठोर पत्थर को एक तलवार से बजरी में बदल दिया जाता है। गुफा का प्रवेश द्वार पुनः उजागर हो गया है। वह हवा में उछलकर बाहर निकल गया। बाहर की हवा अच्छी है। इन 10 दिनों की देरी निश्चित रूप से सार्थक है। यद्यपि वह अपनी वर्तमान साधना में दिव्य प्रत्यावर्तन का प्रयोग अधिकतम 3 बार ही कर सकता है, लेकिन एक दिव्य उत्क्रमण आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर की चरम साधना वाले योद्धा को तुरंत मार सकता है। यदि तीनों हमले सफल हो जाएं तो आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा को भी उसके हाथों भारी क्षति होगी। इसके अलावा उसके पास अभी भी उपयोग करने के लिए मानव दिव्य उत्क्रमण और नौ ड्रैगन दिव्य कला है। केवल स्वर्ग को ढकने वाला रक्तहस्त चिन्ह ही धीरे धीरे पुराना हो रहा है और इसकी शक्ति के सुधार के साथ नहीं रह सकती। मुझे डर है कि भविष्य में इसका प्रयोग कम होता जाएगा। 9 सांप रक्त हाथ का स्तर धीरे धीरे भगवान उलट तलवार और लाल रक्त दानव तलवार के साथ नहीं पकड़ रहा है। निश्चित रूप से जितनी तेजी से ताकत में सुधार होता है, उतनी ही तेजी से उपकरण और मार्शल आर्ट भी अद्यतन होते हैं। ये सचमुच चिंताजनक है। बड़े परिवार के सहयोग के बिना केवल उपकरण और मार्शल आर्ट स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। तुम अभी मरे नहीं हो। लिंग जियो जैसे ही बाहर आया उसने खुद को घिरा हुआ पाया। कुल 8 लोग हैं, जो सभी आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। इसके अलावा वे सभी पवित्र वू साम्राज्य के योद्धा थे। क्या पवित्र वू साम्राज्य स्वर्णिम वू साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू करने जा रहा है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत बनाओ। अगर तुम मर गए तो मुझे डर है कि गोल्डन वू किंगडम को इसकी परवाह नहीं होगी। उनमें से एक ने व्यंग्य किया। उससे बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। यंग मास्टर शेंग्याओ को तुरंत सूचित करो। दूसरों को इस आदमी को रोकने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग अपने बारे में बहुत स्पष्ट हैं। वे लिंग जियाओ को मारने नहीं जा रहे हैं, बल्कि लिंग जियाओ को रोकने जा रहे हैं। फिर शेंग्याओ, जो वो किंगडम जीनियस लिस्ट में चौथे स्थान पर है, को लिंग जियाओ से निपटने दें। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने फिर भी अपने आप को अधिक महत्व दिया। इन दिनों वे यहाँ पहरा दे रहे हैं और प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण का समय विलंबित कर दिया है। परिणामस्वरूप उनकी ताकत में बहुत कम वृद्धि हुई है, लेकिन लिंग जियाओ की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई है। जैसे जैसे एक बढ़ता है, दूसरा सिकुड़ता जाता है। लिंग जियाओ को रखना उनके लिए मजाक है। एक चाल। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और तुरंत जानवर देव शरीर की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने निषेध तलवार निकाली और अपने हाथ भींच लिए। हिंसक पृथ्वी तत्व निषेध तलवार पर उन्मत्त रूप से एकत्रित होने लगा। कौन सी चाल? इससे पहले कि वे लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने पाया कि एक विशाल ताउटी लिंग जियाओ की निषेध तलवार पर जम गया था। इस समय ताउटी पर्वत किसी पहाड़ की तरह ठोस नहीं था, ये बजरी जैसा था। फाशेननी, पृथ्वी का रहस्य, जीवन से वंचित। धमाका। बजरी से संघनित ताउटी एक क्षण में 8 योद्धाओं के बीच से गुजर गया। वे सभी बजरी में लिपटे हुए थे। एक क्षण में ही उनके शरीर सूख गए। जल से वंचित, जीवन से वंचित। मानव शरीर का 70% भाग पानी है। अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? लिंग जियाओ अब जानता है। यह अफसोस की बात है कि इन मृत लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। उनके पास मदद के लिए संकेत भेजने का भी समय नहीं था। बिल्कुल, सिर्फ एक चाल से उसने युवानहुन क्षेत्र के 9वें स्तर के 8 योद्धाओं को मार डाला। मैंने तो बस जानवर भगवान के शरीर का उपयोग किया है। मैंने तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं किया। लिंग जियाओ ने निषेध तलवार को एक तरफ रख दिया और बहुत खुश हुआ। उसने इन लोगों के सभी भंडारण स्थानों की तलाशी ली और फिर आग जलाकर घटनास्थल को साफ कर दिया।
उसके पास सहारा देने के लिए कोई मजबूत परिवार नहीं था, लेकिन उसके पास खजाने भेजने वाले दुश्मन थे। ये बुरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि हुआंग यू और मिंग शुआंग कैसे हैं। चलो पहले स्थिति देखने के लिए गोल्डन मार्शल किंगडम चलते हैं। लिंग जियाओ ज्यादा देर तक नहीं रुका और जाने के लिए मुड़ गया। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अनुमान है कि सबकी ताकत में सुधार हुआ है, लेकिन उसमें इतना सुधार हुआ है या नहीं, मुझे नहीं पता। जब लिंग जियो गोल्डन मार्शल किंगडम के शिविर में आया, मैंने पाया कि अधिकांश लोग अभी भी अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ की भयानक खेती की गति की मदद से उनमें से प्रत्येक ने खेती में बहुत सुधार किया है। बेशक लिंग जियो के साथ तुलना में गति में अभी भी एक बड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ युद्ध के निशान नजर आते हैं। मुझे नहीं पता कि यह अन्य सैन्य राज्यों और स्वर्ण योद्धा साम्राज्य के बीच की लड़ाई है या स्वर्ण योद्धा साम्राज्य के भीतर की लड़ाई है। फिलहाल ये सब अभी भी एक अज्ञात रहस्य बना हुआ है। लिंग जियाओ ने अपना ध्यान सबकी ओर लगाया और हुआंग यू की तलाश करने लगा। अगले ही पल उसने हुआंग यू को देखा। हुआंग यू का सुधार छोटा नहीं है और वह पहले ही युवानहुन दायरे की दहलीज तक पहुंच चुका है। यहाँ की प्रशिक्षण स्थितियों के अलावा निश्चित रूप से यह इसलिए भी था क्योंकि लिंग जियो ने जाने से पहले उसे पवित्र जल की एक बूंद दी थी। इस अतिरंजित प्रभाव के कारण हुआंग यू की सुधार गति लिंग जियाओ के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है। जहां तक स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य का प्रश्न है, युआन आत्मा क्षेत्र के शिखर पर स्थित कई योद्धा स्पष्ट रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। जब तक वे इस बंधन को तोड़ सकेंगे, वे आत्मा के क्षेत्र में शक्तिशाली बन जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि ताकत आसमान छू गई है। हुआंग तायाओ ने एक सफलता हासिल की है। अब वह अपनी खेती को मजबूत कर रहे हैं। इससे हुआंग गईवान, हुआंग ताए और हुआंग शान पर काफी दबाव पड़ा और जाहिर है कि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे। लिंग जियाओ, क्या तुम ठीक हो? जब लिंग जियो सभी को देख रहा था, हुआंग यू अचानक उत्साह से दौड़कर आया। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, इस दौरान क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई लड़ाई हुई थी। हुआंग यू ने समझाया, आपने एक अच्छा अवसर खो दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं और राक्षसों के इस क्षेत्र में विचित्र खगोलीय घटनाएं होती हैं। अचानक आकाश में एक दरार दिखाई देगी और उसमें से जादुई हथियार निकलेंगे। मूलतः दिन में एक बार। अधिकांश समय ये 5 दिव्य ड्रैगन पैटर्न और 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ शाही हथियार को बाहर निकाल देगा, लेकिन उनमें से 2 ने वास्तव में 9 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को उगल दिया। इसे यांग क्यू और येनली ने छीन लिया। हुआंग यू बात कर ही रहा था कि अचानक आकाश रंग बिरंगे बादलों से भर गया। उसने उत्साह से कहा, यह आ रहा है, ये फिर आ रहा है। बेशक लिंग जियो जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसने आसमान की ओर देखा। रंग बिरंगे बादल अचानक फट गए और प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अगले ही क्षण उसमें से एक जादुई हथियार निकला। कुल 3 टुकड़े हैं। उसी समय दर्जनों योद्धा हवा में उठ खड़े हुए। लिंग जियाओ हिला नहीं। वे 3 जादुई हथियार केवल 5 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले 3 शाही हथियार थे और अब उनका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वह तो उल्टी दिव्य तलवार खिलाने के भी योग्य नहीं है। कितनी दिलचस्प घटना है। लिंग जियो को लगा कि ये रंग बिरंगे शुभ बादल रहस्यमय और अजीब थे। जहां तक ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं काफी कोशिश करने के बाद भी इसका पता नहीं लगा सकता। लेकिन चूंकि यह एक अच्छा अवसर है, तो आइए कुछ और जादुई हथियार ले लें। भविष्य में चाहे आप निशिनजियान को खिलाएं या स्वयं इसका उपयोग करें, यह अच्छा होगा। किसी अच्छी चीज के बहुत अधिक हो जाने से मत डरो। हुआंग यू, आगे बढ़ो और अभ्यास जारी रखो। मेरी चिंता मत करो। लिंग जियाओ को यहाँ अभ्यास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाँ बैठे रहने के बजाय वो लड़ाई के माध्यम से अपनी साधना को मजबूत करना चाहेगा, जो अधिक कुशल होगा। ये देखकर कि लिंग जियो ठीक था, हुआंग यू ने राहत महसूस की और मन की शांति के साथ अभ्यास करने चला गया। जब लिंग जियो ने यिनली को अपने बगल में सोते हुए देखा तो वह उत्सुक हो गया। जब दूसरे लोग अभ्यास कर रहे होते हैं, तो यह महिला सो रही होती है। क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं होता? वह उत्सुकता से चला आया। यिनली ने अपनी आंखें खोली। मैंने लोगों को कहते सुना है कि तुम मर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी इस पर विश्वास नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बेहतर जानता हूँ। क्या आप अभ्यास नहीं करते? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। साधना, लेकिन जब आप आत्मिक क्षेत्र में पहुँचते हैं, तो हर सफलता कष्टकारी होती है। वे सभी खतरनाक हैं। यदि आप अपनी ताकत को पर्याप्त रूप से मजबूत स्तर तक नहीं बढ़ाते हैं,
तो आगे बढ़ने का विकल्प चुनने से न केवल कोई लाभ नहीं होगा बल्कि आप मर भी जाएंगे। यिनली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अर्थ क्या है? लिंग जियाओ हमेशा सोचता था कि दिव्य आत्मा क्षेत्र में सफलता दिव्य शरीर क्षेत्र से बहुत अलग नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा ये दिव्य युवान और दिव्य मन का सम्मिलन था। लेकिन यिनली ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। मैं आपसे सचमुच प्रभावित हूँ। यिनली ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, तुम लोगों को आत्मा के दायरे में प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ये भी पता नहीं है। अरे बाप रे, भूल जाओ, आज एक बार मैं तुम्हारा शिक्षक बनूंगा। धन्यवाद। यिनली के प्रति उनकी अनुकूल धारणा फिर से बढ़ गई। यद्यपि यह महिला आमतौर पर ठंडी और अंतर्मुखी होती है और शायद ही कभी दूसरों से बात करती है, फिर भी वह उसके साथ काफी अच्छी रहती है। लिंग जियो को हमेशा लगता था कि इस महिला के पास कुछ रहस्य है, लेकिन वह पूछना नहीं चाहता था। मुख्यतः इसलिए कि मैं इस नाजुक रिश्ते को नुकसान पहुंचाने से डरता हूं। आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बातचीत शुरू करें। यिनली ने अपने विचारों को सुलझाया और फिर कहा, क्या आप जानते हैं कि बहुआत्मा क्षेत्र के शिखर पर इतने सारे योद्धा दिव्य आत्मा क्षेत्र को तोड़ने में असमर्थ क्यों रहे हैं? दिव्य शरीर क्षेत्र में इतने सारे योद्धा क्यों हैं, लेकिन 10,000 में से केवल एक ही दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच पाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाग्य से कोई बच नहीं सकता। कयामत। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि अभ्यास करते समय उसे पहले भी कष्टों का सामना करना पड़ा था। शायद यह अलग था। हम शाश्वत ईश्वर के क्षेत्र में हैं, और आप सभी जानते होंगे कि शाश्वत ईश्वर का क्षेत्र अब पूरी तरह से प्राचीन कबीले द्वारा नियंत्रित है। प्राचीन कबीला शाश्वत दिव्य क्षेत्र के योद्धाओं को अपनी साधना को बहुत अधिक सुधारने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन प्रभुत्व के स्वामी द्वारा निर्धारित नियमों के कारण वे पूरी तरह से बदल नहीं सकते। अतः हम केवल इस कानून के तहत दैवी दंड का भाग्य निर्धारित कर सकते हैं। यदि आप दिव्य शरीर के क्षेत्र से दिव्य आत्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको दिव्य दंड की पहली आपदा से बचना होगा। मैं आपकी स्थिति नहीं जानता, लेकिन सामान्य तौर पर यदि आप इस दायरे से बाहर निकलते हैं, तो आपको 5 अलग अलग आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ेगा। ये 5 विपत्तियां वज्र सेनापति, अग्नि सेनापति, वायु सेनापति, पृथ्वी सेनापति और जल सेनापति हैं। सटीक रूप से कहें तो ये प्राचीन जनजाति के 5 गुरुओं द्वारा जारी आध्यात्मिक ऊर्जा निकाय है जो 5 अलग अलग विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में कोई बुद्धि नहीं है और इसका एकमात्र विचार आक्रमण करना है। मीटर 2 विशिष्ट शक्ति सामान्यतः आत्मा क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा की शक्ति के बराबर होती है। हालांकि योद्धा की योग्यता के आधार पर विपत्ति की ताकत भी बदल सकती है। यहाँ तक कि एक ही समय में 5 आपदाएं घटित होना भी संभव है। बेशक एक ही समय में 5 आपदाओं का घटित होना अत्यंत खतरनाक है, लेकिन इसके लाभ भी बहुत हैं। इसका मतलब यह है कि प्राप्त लाभ दूसरों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है। आत्मा क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद आपको भारी लाभ होगा। यिनली ने बहुत विस्तार से बात की। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपदाएं योद्धाओं को नष्ट कर रही हैं, लेकिन वे योद्धाओं को कमजोर भी कर रही हैं। प्राचीन जनजाति की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। इसे अवशोषित करने के बाद युद्ध शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए। दिलचस्प। लिंग जियो को अंततः समझ में आ गया कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर मौजूद योद्धाओं की ताकत में इतना बड़ा अंतर क्यों था। मुझे डर है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ योद्धा 5 प्रकार की आपदाओं में से 2 या 3 से बच निकले हैं, लेकिन अधिकांश योद्धाओं को केवल एक ही प्रकार का अनुभव हुआ। मूलतः यह अंतर काफी बड़ा है। उस हुआन ताओ को मैंने अपनी आंखों से 2 तरह की विपत्तियों से बचते हुए देखा है। सामान्य परिस्थितियों में वह एक साधारण प्रथम स्तरीय आत्मिक क्षेत्र साधना स्तर से लगभग 20 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यही कारण था कि उन्होंने ये कहने का साहस किया कि शूरा है उनसे बहुत अलग है। यिनली ने अचानक हुआन ताओ की ओर इशारा करते हुए कहा,